हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन, जिसका नाम शोंग होता है, वो सोच रही होती है कि मुझे उगलाई सिटी में 3 मंथ हो गए हैं रहते हुए, पर मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी 3 मंथ कैसे बीत गए और आज मेरा आखिरी दिन है इस शहर से जाने का। लेकिन ये शहर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पवित्र है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन क्या ही करूँ। लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जिज्ञासा और मेरी चाहत यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे ज़रूर दोबारा आऊँगी। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जिसको हमारी शोंग कहती है, रीना आप यहाँ पे आई। वो कहती है तुम्हारी कॉफ़ी और तुम्हारे लिए खाना है, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। शोंग कहती है नहीं नहीं, आप जब आती हैं तो मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वो उस खाने का पैसा देने वाली होती है। वो कहती नहीं नहीं, ये ट्रीट है, ले लो। फिर वो कहती है कि क्या हुआ, आप इतना बहुत खुश दिख रही है, कुछ बात है क्या। वो फ़ोटो दिखाती है और कहती है देखो मेरे बेटे ने अवार्ड जीता है। वो बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि आपका बेटा तो बहुत ही अच्छा है। वो कहती है लेकिन मैं भी अपने बेटे को फ़ोटो भेजना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी फ़ोटो खींच दोगी क्या। वो कहती हाँ, और फिर वो खींचने लगती है। 3, 2, 1 जैसे ही बोलती है, उस सिटी में बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं। ये दोनों तो एकदम से डर ही जाती हैं। खिड़की से शहर का नज़ारा देखती हैं और कहती हैं यहाँ तो बम ब्लास्ट हुआ है। और जल्दी जल्दी से वो रीना को बोलती है आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ ना। तो वो कहती ठीक है। फिर पूछती है कि क्या तुम भी इस सिटी को छोड़ के जाने वाली हो। वो कहती हाँ। तो कहती है प्लीज़ अच्छे से जाना। वो कहती हाँ। फिर दोनों हक करती हैं और रीना वहाँ से चली जाती है। फिर सॉन्ग अपनी बॉस सेन को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पे धमाके हुए हैं। वो कहती है कि हाँ मुझे पता चल गया और मैंने परमिशन ले लिया है वहाँ की रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसलिए तुम मेरे ऑनलाइन आने का वेट करो। वो कहती ठीक है। और फिर सॉन्ग बाहर जाती है और पूरा शहर का नज़ारा देखती है। वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। सारे घर एकदम से बिखर जाते हैं और लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। सॉन्ग एकदम इमोशनल हो जाती है कि इतना प्यारा शहर अचानक से बर्बाद हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मिसेस सेन उसको कॉल करती है और कहती है कि चलो ऑनलाइन आ जाओ। और हाँ, फोटोग्राफर कहीं फंस गया है इसलिए वो नहीं आ पाएगा, तो तुम ही लाइव करो। वो कहती है ठीक है। और फिर इधर हम मिसेस सेन को देखते हैं, वो कैमरे वगैरह तैयार करवा रही होती है। तभी जब वो लोग लाइव में देखते हैं कि उगलाई सिटी का क्या हाल हो गया, तो वो सारे हैरान हो जाते हैं। सॉन्ग कहती कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइव कर सकती हूँ। और वो एक रिपोर्टर होती है तो वो कुछ बताने लगती है सिटी के बारे में, लेकिन तभी पीछे से बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो गिर जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन मिसेस सेन कहती कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है। और सॉन्ग भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उठती है लेकिन उसके फेस पे एक कट लग जाता है। वो लाइव करती है, अपना नाम बताती है और कहती है कि देखिए उगलाई सिटी में बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं और स्कूल भी पास में है, लेकिन 2 दिन से छुट्टियां चल रही हैं इसलिए बच्चों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और यहाँ पे अभी मिलिट्री ऑफिसर भी नहीं दिख रहे हैं और यहाँ तक कि मेडिकल स्टाफ भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन तभी ऑफिसर की गाड़ियों की आवाज़ आने लगती है। तो सॉन्ग ब्रॉडकास्ट करते करते सिटी की तरफ देखने लगती है और कहती है कि ऑफिसर लोग आ गए, मतलब ये सिटी बच जाएगी और फिर से पहले जैसे सुंदर हो जाएगी। तभी मिसेस सेन कहती इधर देखो। फिर वो सब कुछ खत्म कर देती है और वहाँ का एक आदमी कहता है कि वाओ, ब्रॉडकास्ट आज का बहुत अच्छा हुआ है, खासकर सॉन्ग ने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत दिखाई है। सेन कहती है ऐसा क्या ही है, रिपोर्टर का काम ही है अपना काम करना, उसने अपना काम ही किया है तो उसमें उसकी इतनी बड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी एक दूसरी रिपोर्टर कहती है पर मिसेस सेन उसको देखिए ना, वहाँ का हालत कैसा है। तो वो कहती है क्या तुम नहीं कर सकती हो क्या ये। वो कुछ नहीं बोलती तो कहती है कि अगर तुम नहीं कर सकती हो तो तुम जाके दूसरी जॉब ढूंढ लो, और इतना सुना के वहाँ से चली जाती है। इधर सॉन्ग अपनी पुटपुटिया उठा के उस शहर से बाहर जा रही होती है। तभी हम दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर को देखते हैं। वो एक आदमी को पकड़े होते हैं जो कि बम लगाया होता है और फिर एक लड़के से बोलते हैं कि जाके पता करो और कहीं बम है तो नहीं। तभी उसको एक जगह दिख जाता है, लेकिन वहाँ पे उधर से आ रही होती है पुटपुटिया से सॉन्ग, तो उसको बोलता है वो लड़की रुक जाओ, लेकिन वो नहीं सुन पाती है और फिर वो अपनी पुटपुटिया से उतर के एक बम पे पैर रख देती है, जिससे वो दौड़ के उसके पास जाता है और कहता है ओ लड़की हिलना नहीं। और वो नहीं हिलती, उसको पता होता है कि बम ही है। वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। वो कहता है डरो मत। वो कहती प्लीज़ मेरी हेल्प करो।
फिर वो बम को डिफ्यूज़ करने के लिए मिट्टी हटाता है, तभी उसको बम दिख जाता है, जिसको देख के सॉन्ग कहती मेरे पास 8 ही मिनट हैं। तो वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देखती हो। वो कहती फिर इसका मतलब क्या है? तो वो कहता है मैं तुम्हें 3 मिनट तक एक्सप्लेन ही करूँ इसको छोड़कर। तो वो कहती नहीं नहीं तुम अपना काम करो। फिर वो कहता है मेरी तरफ देखो। उसकी तरफ देखती है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम तो बहुत लकी हो कि आज मैं हूँ और तुम बच जाओगी। वो कहती सच्ची में ना? वो कहता हाँ। तभी पीछे से एक ऑफिसर चिल्लाता है और कहता है जान तुम क्या कर रहे हो, जिससे वो रुक जाता है। और ये सब सुनकर सॉन्ग को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। और फिर कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ये बताओ तुम 5 सेकंड में कितना तेज़ दौड़ सकती हो? वो कहती क्या? वो कहता हाँ, अगर तुम्हारे पास 5 सेकंड हो तो तुम कितनी तेज़ी से दौड़ सकती हो? वो कहती है डरते हुए मैंने कभी दौड़ा नहीं है तो मुझे नहीं पता है। तो वो कहता है आज दौड़ के दिखाओ मुझे। वो कहती ठीक है। फिर वो कहता है रेडी? वो कहती हाँ। फिर वो उस बम का तार काटता है और सॉन्ग का हाथ पकड़ के तेजी से भागता है और कुछ ही सेकेंड में बम ब्लास्ट हो जाता है। सॉन्ग गिरने वाली होती है लेकिन जान उसको बचा लेता है। और दोस्तों जान ही हमारे ड्रामा का हीरो होता है। सॉन्ग तो उसको देखती ही रह जाती है। वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो, जल्दी से उठ जाओ। वो उठती है और तभी वहाँ पे ऑफिसर आ जाते हैं और वो जान को चिल्लाने लगते हैं कि इतना बड़ा जोखिम तुम कैसे ले सकते हो, तुम बस एक वॉलंटियर हो, सोल्जर्स नहीं हो, तो ऐसे काम बिना हमसे पूछे मत करना। जान कहता है ठीक है। तभी वो एक आदमी को देखता है और कहता है ओए उसको मत छुओ, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऑफिसर सॉन्ग से पूछता है तुम रिपोर्टर हो? वो कहती हाँ। और फिर पूछती है कि उसका नाम क्या है, वो जो बंदा था यहाँ पे? वो कहता है कि उसका नाम जान है, वो ऑफिसर नहीं है बल्कि हमारे यहाँ का वॉलंटियर है और वो बम को डिफ्यूज़ करता है। वो कहती है अच्छा। फिर वो कहती है आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, क्या मैं आपकी फ़ोटो खींच सकती हूँ? तो वो ऑफिसर जिसका नाम जियांग होता है वो कहता है क्यों नहीं। अपना मास्क हटाता है और बढ़िया स्टाइल मार के खिंचवाने लगता है। लेकिन सॉन्ग उसकी नहीं बल्कि जान की फ़ोटो खींच लेती है। और जियांग जब देखता है कि दिखाओ कैसी है, वो कहती है कि मुझे कहीं जाना है और वो किसी सिटी का नाम लेती है। तो वो कहता है अच्छा कितने बजे की फ़्लाइट है? वो कुछ 3 बजे का टाइम बताती है। तभी वहाँ पे जान आ जाता है और कहता है ओए जियांग क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो? फिर वो सॉन्ग से पूछता है जान कि तुम पासपोर्ट लाई हो? वो कहती हाँ। तो फिर वो कहता है ठीक है हम भी उधर ही जा रहे हैं तो हम तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे। वो कहती ठीक है। और फिर वो कार में बैठती है लेकिन वो लोग दूसरी कार में जाने लगते हैं। जान उसको बोलता है कि अच्छे से जाना। तो वो कहती है तुम लोग यहाँ पे नहीं बैठोगे? तो जियांग कहता है नहीं नहीं हमारी दूसरी कार है। फिर सॉन्ग कार में बैठ के फ्लाइट में भी बैठ जाती है और अपने घर आ जाती है। वहाँ पे अपने वो सौतेली मोम और उसकी बेटी को देखती है। उसकी मोम उसको डांट रही होती है कि तुम ग्रेजुएशन कर ली हो तो तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती हो अपनी बहन के तरीके। वो कहती है कि मुझे कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही है, जिससे वो उनको डांटती है और वो भागते भागते जाती है सॉन्ग के पीछे और छुप जाती है। कहती है देखो ना मॉम मुझे डांट रही हैं। उसको देख के उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि सॉन्ग तुम आ गई हो, रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। वो अपनी स्टेप मदर को देखते हुए सॉन्ग मन में सोचती है कि ये बहुत ही अच्छी हैं। मेरे मॉम डैड का डिवोर्स होने के बाद इन्होंने मेरे डैड से शादी कर लिया है लेकिन आज तक मुझे कभी भी डांटा नहीं है। अभी उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं तुम आ गई और तुम्हारे फेस पे ये चोट कैसे लगी है? वो कहती है अरे डैड कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा लेकिन अपना ख्याल रखो। और हाँ मैंने तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट देखा है, तुम बहुत ही ब्रेव हो, मुझे तो तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। और फिर पूछते हैं तुम्हारी मॉम ने कुछ बोला क्या? वो कह रही थी कि नहीं उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने बोला कि उस सिटी में अब दोबारा मत जाना। जिससे वो थोड़ा सैड हो जाते हैं उसका फेस देख के। फिर तेजी तेजी से चिल्लाने लगते हैं कि क्यों नहीं, तुम हमारी बहुत ही बहादुर बेटी हो और तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो, तुम्हारी माँ को क्या पता कि तुम कितना मेहनत करती हो। तभी उधर से
सॉन्ग की मॉम बुलाने लगती हैं कि सुनते हो, आ जाओ, तुम्हारी बेटी सॉन्ग को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। तो वो कहता है ठीक है आ रहा हूँ। और फिर सॉन्ग के डैड, उसकी स्टेप मदर और उसकी जो सिस्टर होती है वो सब खाना बना रहे होते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। उन लोगों को देख के सॉन्ग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसकी फ़ोटो भी एल्बम से अलग होती है। उन तीनों की फ़ोटो एक में होती है और बेचारी की अलग होती है। वो रोते हुए ग्लास रखती है और फिर अपने डैड से कहती है डैड मुझे जाना है। तो कहते हैं बेटा खाना तो खाती जाओ। वो कहती है अगली बार। और फिर अपने स्टेप मदर सिस्टर को कहती है बाय। वो भी कहते हैं हाँ हाँ बाय। बाहर आती है तो उसके डैड उसकी स्टेप मदर को बोलते हैं कि तुम्हारी ही गलती है। तो वो कहती है मेरी क्या ही गलती है, वो तो काम में बिजी ही रहती है। जिससे वो सुन के जा रही होती है और मन में सोचती है कि मैं अपनी कंट्री में वापस आ तो गई हूँ, लेकिन ईस्टर्न कंट्री की जो यादें थी, वहाँ के लोग और उस कंट्री से जो जुड़ाव था मेरा, वो मैं नहीं भूल पा रही हूँ। और तभी वो एक फ़ोटो देखती है जिसमें एक लड़की होती है और एक डॉग होता है। उसके नेम टैग में लिखा होता है जान, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है जान। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो कार से जा रही होती है मिलिट्री लोगों के साथ, वो बस में चढ़ने के लिए बैग पकड़ती है, लेकिन तभी देखती है उसमें एक रेड कलर का धागा फंसा होता है। फिर वो याद करती है कि अच्छा जब वो बम डिफ्यूज़ कर रहा था जान, तो उसके हाथ में ये धागा था। तो वो सोचती है ये तो उसका धागा है। फिर बस में उस धागे को देख रही होती है, तभी अचानक उसकी नज़र जान पर पड़ती है, लेकिन बस चल पड़ती है। पर वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है कि जान जान। तब जान उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है बाय, और ये रेड कलर का धागा तुम्हारा है ना। जान वो धागा देखता है और अपना हाथ में भी देखता है, लेकिन बस तो चल पड़ती है ना। तो वो फिर धागा लेके चली जाती है और वो भी अपनी कार में बैठ जाता है। फिर प्रेजेंट में वो सोच रही होती है कि इस डॉग के नेम टैग में जान क्यों लिखा है। फिर वो ये भी सोचती है कि मैं इस धागा को जान तक कैसे पहुंचाऊं। और फिर वो अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनसे बात कर रही होती है कि क्या आपको पता है वॉलंटियर जान के बारे में कि वो कहाँ है अभी। बहुत सारे लोगों से पूछती है, कोई नहीं बता पाता। तभी एक आदमी आता है, वो कहता है कि आपके रूम का पानी लीक हो रहा है क्या, मैं ठीक कर दूं। वो कहती ठीक है और वो ठीक कर रही होती है। तभी उसको एक लड़की को कॉल आता है। वो कहती है तुम मेरी लास्ट प्लीज़ बता दो ना, क्या तुमको पता है वॉलंटियर जान के बारे में। वो कहती नहीं नहीं, इस नाम का आदमी मुझे नहीं पता लगा कि आखिर वो है कौन, मुझे लगता है कि वो इस सिटी का ही नहीं है। तो वो कहती है कि फिर मैं क्या करूं। तो वो कहती है तुम अपनी बॉस सेन से पूछो, उसको पता है। तो वो कहती है लेकिन मैं कैसे पूछूं। वो कहती है पूछ लो ना। तभी वो आदमी जो कि उसके घर पे आया होता है पानी जो लीक हो रहा था उसको ठीक करने के लिए, वो उसको देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो कहता है कि आपसे एक बात कहनी थी, आप बुरा मत मानिएगा। वो कहती है क्या। तो वो कहता है कि आप किसी को ढूंढ रही हैं। वो कुछ नहीं बोलती। तो कहता है आप किसी को मत ढूंढिए, आप जितना ढूंढोगे उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी, आप हर्ट होंगे, इसलिए आप ढूंढना बंद कर दो। देखना एक दिन वो ज़रूर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग कहीं भी जा रही होती है, तभी जब रेड लाइट जलती है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं रोड पे। तो वैसे ही रुक गई थी, लेकिन वो सामने देखती है एक लड़का एक डॉग को बहुत प्यार से उठा रहा होता है। बोलता है कि अभी तो गाड़ियाँ रुकी है नहीं, अगर ना रुकती तो क्या होता तुम्हारा। उसको देखकर सॉन्ग सोचती है ये तो जान है और चिल्लाने लगती है, लेकिन ग्रीन लाइट जल जाती है तो सारी गाड़ियाँ चलने लगती हैं। तो वो भी फिर जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम सेन को देखते हैं। उसके पास सॉन्ग कॉल करती है और कहती है सेन आप कहाँ पे हो, मैं आपसे अभी भी मिलना चाहती हूँ। वो कहती है ऑफिस में। वो कहती है प्लीज़ मत जाइएगा, मैं तुरंत वहाँ पे आ रही हूँ। और जब वो जाती है तो सेन कहती है ये बताओ ऐसा क्या अर्जेंट है जो तुम मुझे यहाँ पे रुका के बैठी हो, और तुमने मुझे इतना अचानक से बोला कि नहीं जाना है, क्या बात है। सॉन्ग कहती है कि मुझे किसने बताया कि आप इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन में से किसी मेंबर को जानते हो, क्योंकि मैं एक वॉलंटियर को ढूंढना चाहती हूँ जो कि ईस्टर्न कंट्री से है। और मैंने बहुत सारे वॉलंटियर के बारे में पता किया जो कि चाइना से हैं, लेकिन उनमें वो नहीं मिला है। तो सेन कहती है कि अच्छा वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या। सॉन्ग कुछ नहीं बोलती है। तो सेन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या फिर प्राइवेट है। वो तभी कुछ नहीं बोलती है। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अगर ये प्राइवेट है तो मुझे तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से कुछ नहीं लेना देना। फिर वो उसको अपने दोस्त का बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि ये है जो कि उसी में से एक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा, ये तुमसे मिलना चाहता भी है या नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपना लक आजमाओ, देखो ये तुमसे मिलना चाहता है या नहीं।
वो उसकी तरफ देखती है और कहती है थैंक यू। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग उसी लड़की से मिलने के लिए जाती है। उसका नाम भी लाओ जान होता है, जिसके कंपनी में जाती है और उसको मैसेज करती है कि मैं बाहर हूँ, आ जाओ। वो भी मैसेज करता है ठीक है मैं आता हूँ, और फिर वो दरवाज़ा खोलता है, उसके पास आता है। सॉन्ग सोचती है यही जान है, क्योंकि वो तो उस टाइम मास्क लगाया था। तभी वो अपने हाथ से उसकी आंखों को देखती है, उसके नीचे लिप्स वगैरह को ढक करके, लेकिन वो कहती है कि ये तो नहीं है। तभी वो जो दूसरा वाला जान होता है वो कहता है क्या हुआ, ये कोई स्पेशल मिलने का तरीका है क्या। वो कहती है सॉरी। वो कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ। फिर उसके पीछे जाती है और उसका इंटरव्यू लेती है। उससे पूछती है कि क्या आपने कभी ईस्टर्न कंट्री में वॉलंटियर का काम किया है। वो कहता है हाँ। फिर वो कहती है क्या आप सभी वॉलंटियर को जानते हो जो कि ईस्टर्न कंट्री में है। तो वो कहता है मैं कैसे जानूँगा, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो कहती है लेकिन हाल ही में एक वॉलंटियर ने एक लड़की की जान बचाई थी, क्या आप जानते हो। वो कहता है ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत हुए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। सॉन्ग बहुत सोच में पड़ जाती है। तो वो दूसरा वाला जान कहता है क्या हुआ, क्या आपको यही बस पूछना था। वो कहती है नहीं, मुझे तो आपसे इंटरव्यू लेना था। फिर वो उनका इंटरव्यू लेती है और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। वो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद देखती है कि बारिश हो रही है तो बहुत सोच में हो जाती है। तो वो कहता है कि आपने अम्ब्रेला नहीं लाई है। वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है मैं आपके साथ किसी को भेजूं। वो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी, आप वैसे भी बहुत काइंड है, मुझे अपना इंटरव्यू लेने दिया, अब मैं चली जाऊंगी। वो कहता है ठीक है। सॉन्ग बाहर आती है और बारिश देख के मन में सोचती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, इतनी बड़ी पूरी दुनिया में मैं चली थी उसको ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे दोबारा मिल पाऊँगी। पर वो यादें वो तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और फिर सैड होके वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से एक बंदा अपना अम्ब्रेला खोलता है और कहता है रिपोर्टर सॉन्ग। उसकी आवाज़ें सुनकर सॉन्ग तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है कि मैं तो उसकी आंखें कभी भी भूल नहीं सकती हूँ, ये सच में जान ही है। वो कहता है कि मुझे मिस्टर लुआ ने भेजा है आपको ये छाता देने के लिए, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। वो कहती है अच्छा। फिर वो कहता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। वो कहती है ठीक है। और फिर दोनों छतरी के नीचे जा रहे होते हैं, वो भी बारिश में। वो तो उसको देख देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और अपना शोल्डर भी उससे टच करती है, जिससे वो अपनी छतरी उसकी तरफ ही घुमा देता है। वो उसको देखने लगती है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो कहती है ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, लेकिन मेरी कार वहाँ पे है। वो उसकी कार देखता है और कहता है कि तुम्हारे कार के पहिए तो बहुत नीचे हैं, इससे कार के पहिए रोड में टकराएंगे, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर दोनों कार में बैठे होते हैं। वो तो बस उसी की तरफ देख रही होती है, लेकिन जान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा होता है, लेकिन हाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है मैं एसी चला दूँ। वो कहती नहीं, मुझे एसी चलाने पर बहुत ही ज़्यादा चक्करे आने लगते हैं। तो वो कहता है फिर तुम जब जाती हो दूर दूर तक, क्योंकि तुम रिपोर्टर हो ना, तो इंटरव्यू लेने के लिए जाती हो तो क्या करती हो। वो कहती है मैं तो कार में सोती ही रहती हूँ। वो हंसता है और कहता है ठीक है फिर सो जाओ। वो उसकी तरफ देखती है और मन में सोचती है कि मेरे घर पे जो आदमी आया था वो सच बोल रहा था कि मुझे किसी चीज़ को ढूंढना नहीं चाहिए, वो खुद ही मेरे पास आ जाएगा। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो पूछती है तुम यहीं पे रहते हो। वो कहता है कि हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ, लेकिन मैं इस सिटी का नहीं हूँ। मेरे डैड का जब रिटायर हो गए थे तो वो यहीं रहते थे, इसलिए मैं भी कभी कभी छुट्टियों में यहाँ पे आ जाता हूँ। वो कहती है अच्छा। फिर वो कहती है क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। वो कहता हाँ मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं था इसलिए मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, ताकि तुम अनकंफर्टेबल ना फील करो। जान तो बस गाड़ी चलाते हुए आगे ही देख रहा था, लेकिन सॉन्ग तो उसकी तरफ ही देख रही थी। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुमको थैंक यू नहीं बोला है। वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। फिर वो पूछता है कि तुमने लुआ का इंटरव्यू क्यों लिया था। वो कहती है कि बस मैं एक स्पेशल वॉलंटियर का इंटरव्यू लेना चाहती थी कि आखिर उनकी लाइफ कैसी होती है, बस यही। क्या तुमने इंटरव्यू देखा। वो कहता है हाँ मैंने देखा। फिर सॉन्ग बारिश की तरफ देखती है और कहती है आज की बारिश और ये शाम कितनी अच्छी है। नेक्स्ट सीन में जान और लुआ दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि लुआ जान से कि तुम बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो। तो वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है कि तुम मुझे इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, क्या बात है, तुमको कुछ पूछना है क्या। तो वो कहता है कि तुम रिपोर्टर्स के बारे में क्या सोचते हो।
तो वो कहता है कि रिपोर्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, नॉलेज उनके पास बहुत होता है और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास होती है। जान फिर सॉन्ग के बारे में सोचता है और कहता है कि वो लोग बहादुर भी बहुत होते हैं, जिसको देख के लुआ उसकी तरफ देख रहा होता है कि जान मुस्कुरा रहा है। तो वो कहता है बड़ी जल्दी ही। वो कहता है क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, जल्दी से खा लो, मुझे किसी केस के बारे में तुमसे बातें करनी है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को उसके ऑफिस का जो भी मैनेजर होता है, बड़ा ही होता है, वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है सेन के सामने, जिससे सेन बहुत ज़्यादा जेलस या फिर गुस्सा होकर बाहर निकलती है और वो सॉन्ग से कहती है यही चाहती थी तुम। तो वो कहती है कि अब मैं क्या ही आपको बोलूँ, कुछ भी मैं बोलूँगी तो आप मुझे ही गलत समझेंगी। तो वो कहती है ठीक है फिर चलो कंपटीशन करते हैं कि कौन अच्छा कर सकता है कौन नहीं। वो कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सॉन्ग उठती है तो वो बहुत खुश होती है और वो छाता लेके जाती है, जान के कार के ऊपर रख देती है और मन में सोचती है कि आज तो वीकेंड है, मुझे पता भी नहीं है कि जान यहाँ पे आएगा भी या नहीं, पर कोई नहीं, देखते हैं। वो कार में बैठी होती है, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो उसकी कार की तरफ देख रहा होता है। फिर वो चला जाता है। तो सॉन्ग मन में सोचती है मैंने ऐसे छाता कार के ऊपर रख दिया, उसको लगा होगा कि मैं तो कार चुराने के लिए आई हूँ, इसलिए वो उतर के कार से जाती है छाता को निकालने के लिए। तभी वो सामने देखती है कि जान आ रहा है। वो उसको बुलाती है जान। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तो यहीं पे गाड़ी पार्क करती हूँ, लेकिन सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मैं तुम्हारा वो छाता देने आई थी। वो छाता की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मुझे छाता ऐसे दोगी? वो कह रही थी कि नहीं, मैं सोची कहाँ पे रखूँ इसलिए मैंने रख दी। फिर वो छाता निकाल के अपनी गाड़ी में डाल देता है। तभी सॉन्ग उसके गाड़ी में बुक देखती है और कहती है तुम स्टडी करते हो? वो कहता है हाँ मैं स्ट्रक्चर डिमोलेशन का काम करता हूँ, मतलब पुरानी इमारतों को तोड़ने वाला कुछ ऐसा होता है काम। वो कहती है अच्छा। फिर वो दोनों साथ में बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा शो देखा। वो कहती है मेरा शो? फिर वो कहती है कि क्या तुमने देखा? वो कहता हाँ मैंने देखा। तो वो कहती है कि अच्छा था? वो कहता हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहता है कि मेरा रेड कलर का धागा तुमने देखा है क्या? वो कुछ नहीं बोलती। तो वो कहता है कोई बात नहीं अगर तुमने नहीं देखा है तो। फिर वो उसकी तरफ देखती है, कहती है हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं घर पे रखाई हूँ, यहाँ पे नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूँगी तो दे दूँगी। वो कहता है ठीक है। फिर वो उसको पानी देता है एक बोतल और कहता है बहुत गर्मी है पी लो। वो पीने लगती है तो वो जाने लगता है। तो वो कहती है रुको। फिर वो कहता है हाँ बताओ क्या हुआ? वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ? वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो जाने लगता है। तो वो कहती है लेकिन तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, कैसे हम बात करेंगे कि कब लेना है? तुम मुझे अपने वीचैट पे ऐड कर लो ना, फ़ोन दिखाओ मैं स्कैन कर लेती हूँ। वो कहता है कि सॉरी मैं अपना फ़ोन घर पे भूल आया। तो वो कहती है कोई बात नहीं। फिर वो कहता है अपना फ़ोन दिखाओ। वो कहती है क्या? कहता है अपना फ़ोन दिखाओ। फिर वो उसको अपना फ़ोन देती है। तो फिर जान उसके फ़ोन पे अपना नंबर डायल करके कॉल कर लेता है और कहता है कि मेरा नंबर है सेव कर लो। वो बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम लीजान है, लेकिन तुम मुझे जान बुलाना। वो कहती है ठीक है। फिर वो कार में अपने बैठ जाता है और बोलता है बाय। वो भी बोलती है बाय। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रीना के साथ जियांग सिटी पहुंच जाती है और वहाँ पे एक कमरे पे रीना उसको बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारा वो शॉर्ट फिल्म देखा है, तुमने बस 10 मिनट का बनाया, उसमें तो टाइम भी नहीं पता चला, तुम और अच्छे से बनाना चाहिए ना। तो वो कहती है कि आप रूम में रेस्ट कीजिए, मुझे कुछ काम है, और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सेन को देखते हैं। वो उसी बात को याद कर रही होती है कि आखिर सॉन्ग मुझसे अच्छा कैसे कर ली है। फिर वो सोचती है कि उसने अच्छा तो किया है, लेकिन लास्ट में वो उसके शॉर्ट फिल्म के नीचे लीजान का नाम पढ़ती है और फिर सोचती है कि क्या लीजान वही लड़का था जिसको वो ढूंढ रही थी। और फिर अपने डैड की भी बातें याद करती है कि उसके डैड बोल रहे थे कि उस लड़के का नाम लीजान है, उससे मिल लो। वो थोड़ा लीजान में भी इंटरेस्टेड हो जाती है। पता नहीं वो जेलस होती है या फिर क्या करना चाहती है सॉन्ग के साथ, कुछ पता नहीं चलता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि रीना के साथ खाना खा रही होती है और वो फ़ोन में जान से बात भी कर रही होती है। जान उसके शो के बारे में बहुत सारी तारीफ़ें कर रहा होता है, वो उसको थैंक यू बोल रही होती है। तो रीना कहती है कि खाना खाते वक्त फ़ोन मत चलाओ। फिर वो फ़ोन रख देती है। फिर सॉन्ग कहती है रीना से कि आप टीवी नहीं देखती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मेरा शो देखना बहुत पसंद है। तो वो कहती है रीना कि तुम बिल्कुल अपने डैड के जैसी हो। तो वो कहती है मैं उनकी बेटी हूँ तो उनकी जैसी रहूँगी ही। तो रीना कहती है तुम मेरी भी तो बेटी हो, जिससे एक पल के लिए वहाँ का माहौल एकदम थम सा ही जाता है। तो सॉन्ग कहती है आप बच्चे जैसे बातें क्यों कर रहे हो?
तो वो कहती है कि क्या तुम बड़ी हो गई हो, तो फिर अपना रूम ले लो, अपना घर खरीद लो। तो वो कहती है कि अभी क्या ही खरीदना है। तो उसकी मॉम कहती है रीना कि ये घर तुम्हारी ग्रैंडमदर ने छोड़ा था, और तुम्हारा भाई रांची वो तो अभी बाहर पढ़ रहा है, लेकिन अब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, तो फिर तुम कहाँ रहोगी। वो कहती मैं तब तक कोई दूसरा घर खरीद लूँगी। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास इतनी सैलरी भी है, इस जॉब में इतना पैसा भी तो मिलता है, नहीं मिलता है ना। सॉन्ग कहती है तो फिर मैं कोई रेंट का घर ले लूँगी, वहीं पे रहूँगी, लेकिन सड़क पे नहीं सोऊंगी। वो कहती ठीक है। फिर वो कहती है कि मैं संडे को कहीं पे जा रही हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा। फिर वो कहती है कि लेकिन तुम मुझे छोड़ने चलोगी एयरपोर्ट तक। वो कहती है लेकिन संडे को। वो कहती मैंने बोला ना तुम मुझे छोड़ने चलोगी। फिर वो उसकी तरफ देखती है पर बोलती कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने ऑफिस में होती है, तो उसकी दोस्त कहती है तुम्हारी जो शॉर्ट फिल्म है ना बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, मुझे लगता है कि इस साल की सबसे बेस्ट रिपोर्टर का नाम तुम्हारा ही लिया जाएगा। वो भी खुश होती है, लेकिन जब मैनेजर नाम लेता है तो उसका नहीं बल्कि सेन का लेता है, जिससे सॉन्ग थोड़ा सा सैड हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। उसकी दोस्त कहती है सॉन्ग तुम अपसेट मत हो, मेरी नज़र में तुम ही बेस्ट रिपोर्टर हो। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ। फिर सॉन्ग अपनी दोस्त से पूछती है कि अगर मैं ईस्टर्न कंट्री जाने के लिए फिर से अप्लाई करूँ तो क्या फिर मुझे वहाँ जाने देंगे। उसकी दोस्त कहती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंट्री है, वहाँ पे मत जाओ। तो वो कहती है नहीं बस मैं पूछ रही थी। तभी सेन आती है और सारे लोगों को बोलती है आज मैं सब लोगों को खाना खिलाऊंगी। फिर सब लोग जाते हैं सेन के साथ एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे बाकी रिपोर्टर्स बैठी होती हैं। फिर वो सेन से पूछती हैं कि हम सब लोग तो आगे, फिर ये सीट क्यों खाली है। तो वो कहती है मैं तुम लोग को बताना भूल गई कि मेरा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे आने वाला है। सब कहते हैं वाह तुम्हारा बॉयफ्रेंड। सेन कहती है हाँ हम सब लोग ईस्टर्न कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो भी वॉलंटियर है वहाँ का, इसलिए मैं सोची बुला लूँ। और ये सब सुनकर सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा सैड सी और शॉक्ड भी होती है। तभी सेन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, हेलो यहाँ आओ। जैसे ही सॉन्ग देखती है उसका दिल तो एकदम थम सा ही जाता है, वो अंदर से एकदम टूट सी ही जाती है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगती है और कहती है कि क्या ये वही है, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है जब उसके सामने वो बैठ जाता है। फिर वो अचानक तेज़ी से उठती है और फिर कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। उसके पीछे पीछे जान भी जाता है। वो देखता है कि सॉन्ग एकदम से काँप रही होती है और रो रही होती है। वो उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, जाने लगती। लेकिन फिर से जल्दी से आती है और उसका रेड धागा उसको देती है, कहती है कि शायद हम कभी नहीं मिलेंगे, और इतना कह के चली जाती है। जान तो एकदम शॉक्ड ही हो जाता है कि आखिर इसको क्या हो गया, और वो जाते जाते कार में बहुत रो रही होती है। इधर जान तो बस सोच ही रहा होता है कि वहाँ पे शेन आ जाती है और उसको देख रही होती है। जब जान उसके पास जाता है तो वो पीछे हटती है और कहती है सॉरी मैंने बताया नहीं कि मैं अपने कुछ दोस्त लोगों को भी इनवाइट की हूँ, और तुम और सॉन्ग क्या करीब हो। तभी अचानक जान बोलता है कि कोई बात नहीं मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेन अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि मैंने लिजान से मुलाकात कर ली है। तो वो कहते हैं अच्छा कैसी हुई मुलाकात। वो कहती है कि लेकिन मैंने उसे अपसेट कर दिया। वो कहते हैं कि क्या अपसेट। तो कहती है हाँ लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और मुझे बहुत पसंद आया है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं। वो कहीं पे जा रही होती है। एक लड़का जिसका नाम शशिन होता है वो कहता है कि मैं ईस्टर्न कंट्री के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझे आपको रिसीव करने के लिए बोला गया है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो। और फिर वो अपने मन में कहती है कि मैं फिर से ईस्टर्न कंट्री में वापस आ गई। वो बहुत खुश होती है। फिर वो जा रही होती है कुछ ऑफिसर के बगल से, लेकिन उसको देख के वो लोग सीटी बजाते हैं और कहते हैं भाई लड़की आई है, मुझे लगता है कि ये रोके ही जाएगी। तभी हम एक न्यू लड़के को देखते हैं जिसका नाम अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो चश्मा लगाया होता है और बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है सॉन्ग से। सॉन्ग भी उसकी बराबरी पे टक्कर दे रही होती है। तभी सॉन्ग की साइड पे सचिन बोलता है, जिसको देख के वो चश्मा वाला ऑफिसर कहता है कि ओए बच्चे अभी तुम बड़े नहीं हुए हो और तुम यहाँ पे वॉर करने के लिए आ गए हो। अभी तुम बड़े नहीं हुए हो और तुम यहाँ पे आ गए हो। फिर कुछ ऑफिसर कहते हैं चलो चलो गाड़ी में बैठो। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वो चश्मा वाला ऑफिसर कहता है कि सच में ये रिपोर्टर तो बहुत मस्त है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। अपने दोस्तों के साथ बातें करके हंस रहा होता है, जिससे सचिन को गुस्सा आता है। तभी सॉन्ग कहती है कि क्या तुम चाइनीज़ हो। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं चाइनीज़ नहीं हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ चाइनीज़ सीख के एक चाइनीज़ लड़की से शादी कर लूँ। फिर वो सचिन से भी बोलता है कि क्यों, तुमको तो चाइनीज़ आती है ना, तुम भी चाइनीज़ लड़की से शादी करना चाहते हो क्या।
वो तो बस गुस्सा ही हो रहा होता है पर कुछ बोलता नहीं है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग वहाँ पे गोलियां बरसा रहे होते हैं, जिससे फिर वो चश्मा वाला आता है और फिर से उस सचिन को छेड़ता है। कहता है कि क्यों यहाँ पे गोलियां चल रही थी, तुम छुप रहे थे, यहाँ पे हम तुम्हारी कंट्री को सेव करने आए हैं। जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपने काम से काम रखो। तभी एक गोली चलती है जिससे वो सचिन को बचा लेता है और कहता है मैं अपने काम से काम रखता ना तो फिर अभी तुम जिंदा ना रहते। सचिन फिर बिना कुछ बोले एक आदमियों को कहता है कि आप जाइए, अंदर जाइए, उनको बचा रहा होता है। तो सॉन्ग कहती है कि ये इस कंट्री का है, हमसे ज़्यादा ये अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा, उसको ऐसा मत कुछ कहा करो। जिससे वो चश्मा वाला ऑफिसर सचिन को देखता है और मन में कुछ सोचता है कि हाँ ये तो सही ही बोल रही है। और जल्दी से लाइक कर दो चैनल को। हीरोइन सॉन्ग अपने आप से कह रही होती है मुझे उगलाई सिटी आए हुए 2 मंथ हो गए और यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। तभी सचिन सॉन्ग से कहता है मैं जा रहा हूँ घर, तो तुम आराम से रहना। वो कहती है हाँ ठीक है जाओ। सचिन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग पूछता है सॉन्ग से कि आज का तुम्हारा शूटिंग का शेड्यूल कैसा रहा। तो वो कहती है अपने कपड़े हुए झाड़ते हुए कि सब कुछ ठीक था पर अचानक से अटैक हो गया, पर चिंता मत कीजिए, हमारे ऑफिसर ने सबको बचा लिया है। तो जियांग कहता है ये एक आम सी बात है, तुम बहुत ही बहादुर हो और हाँ आज एक स्पेशल मिशन है, क्या तुम रेडी हो। तो सॉन्ग अपने कपड़े झाड़ते हुए कहती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक ऑफिसर प्लांट में पानी डाल रहा होता है तो उसको देखते हुए कहती है कैप्टन जियांग क्या मैं प्लांट वाले पानी का यूज़ अपने हेयर को धुलने में कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि क्यों नहीं, लेकिन हाँ उससे पहले तुम राइस वाटर से अपने हेयर को वॉश करना फिर प्लांट का पानी यूज़ करना। वो कहती हाँ मैं जल्दी कर दूँगी ठीक है। वो कहता हाँ ठीक है जाओ। फिर सॉन्ग जाती है और अपने बाल को खोल के राइस वाटर से धुलने लगती है। वहाँ पे कुछ ऑफिसर उसको देखते हुए कहते हैं कि सॉन्ग राइस वाटर से तुम्हारा बाल एकदम चिपक ना जाए, ध्यान से धुलना। वो बहुत हंसती है और आराम से धुल रही होती है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है क्या तुम्हें कंघी चाहिए। ये सुनकर वो तो अपना बाल धुलना ही छोड़ के पीछे मुड़ के देखती है और पीछे कोई और नहीं बल्कि जान होता है। उसको देख के बहुत मुस्कुराती है। फिर जान शॉन्ग को अपने रूम में बुलाता है। वो उसके रूम में जाती है तो जान उसको टॉवल देता है और कहता है ये लो अपने बाल इससे सुखा लो। वो नहीं लेती है तो वो कहता है चिंता मत करो ये बहुत साफ है। वो कहती है कि ये बात नहीं है, मैं तुम्हारे टॉवल को गंदा नहीं करना चाहती हूँ, तुम बस कंघी लेके आओ वही इनफ है। तो वो कंघी लेके आता है पर साथ में उसको टॉवल भी देता है। कहता है कि शीशा उधर है जाओ साफ कर लो। वो कहती हाँ ठीक है और टॉवल कंघी लेके मन में सोचती है ये यहाँ पे वापस क्यों आ गया है, क्या सेन के साथ इसका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है क्या। वो सोच ही रही होती है तो वो कहता है सोच क्या रही हो, जल्दी से बाल सुखा लो ना। वो कहती हाँ और अपने बाल सुखाने लगती है। तो वो कहता है तुम मुझे यहाँ पे देख के सरप्राइज़ हो गई हो क्या। पर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ हूँ कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहीं पे मिलोगी मुझे, क्योंकि मैं 2 दिन से चाइना आया हूँ। तो मैं बहुत सारे सोल्जर से तुम्हारे बारे में बहुत सारी बड़ाइयाँ सुनी हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो और बहुत बहादुर भी हो। तो सॉन्ग कहती है वो सब मजाक कर रहे होंगे। तो फिर जान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मजाक कर रहे होंगे, जिससे सॉन्ग थोड़ा नर्वस हो जाती है। तो फिर जान उसको देखता है और कहता है ये लो हॉट वाटर पी लो। वो कहती हाँ और जैसे ही कप उठाती है तो वो कहता है लेकिन मैं एक बात से सरप्राइज हूँ कि तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो। तो वो कहती है कि इसलिए ना कि तुम सोचे थे कि इतना सारा बॉम्ब धमाका सब कुछ देख के मैं डर जाऊंगी। तो वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें थोड़ा गलत समझ लिया कि तुम डरपोक हो। वो कहती है कोई बात नहीं, पर सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। तो जान कहता है बट मैंने सोल्जर से सुना है कि आज की मॉर्निंग वाले मिशन में तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव थी। वो कहती है अरे वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं और तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मैं एक वॉलंटियर हूँ, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तो वापस इसलिए गया था, कुछ काम था थोड़ा सा बस और कुछ नहीं। और शॉन्ग को देखता है कि फिर से वो नर्वस हो रही है जैसे कि रेस्टोरेंट में हुई थी। तो वो कहता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हम मिले थे। तभी वो कहती है कोई बात नहीं मैं भूल गई हूँ। तो जान रुक जाता है। फिर सॉन्ग कहती है आपने बहुत सारी चीज़ें हैंडल की है, अब मैं जा रही हूँ। और बहुत जल्दी से टॉवल कंघी सब रख के जल्दी से चली जाती है। तो जान मन में सोचता है ये इतनी जल्दी क्यों चली गई है, उस दिन रेस्टोरेंट में भी चली गई थी, मुझसे बातें भी नहीं की थी, आज भी इसने नहीं किया है। फिर सॉन्ग जियांग के रूम में जाती है और कहती है कि मैं ये बैग लेने आई थी और जल्दी से जाने लगती है। तो जियांग कहता है क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो, किसी ने तुम्हें बुली किया है क्या, मुझे बताओ, मैं उसे अभी 10 किलोमीटर तक दौड़ने को बोल दूंगा।
वो कहती नहीं नहीं। फिर वो कहता है कि जान आया है, तुम मुझसे मिली हो क्या? वो कहती है कि नहीं और जाने लगती है। फिर अचानक से आती है और धीरे से कहती है क्या सच में आप उसको 10 किलोमीटर तक दौड़ाएंगे? जियांग कहता है क्या हुआ? वो कहती कुछ नहीं और फिर जल्दी से वहाँ से भग जाती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग जल्दी जल्दी से दौड़ के आती है और जियांग से कहती है मैं लेट हो गई क्या बताऊँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं टाइम नहीं देख पाई। तो जियांग कहता है नहीं नहीं लेट नहीं हुए, हम बस जा ही रहे थे। फिर वो गाड़ी में चढ़ती है लेकिन गाड़ी के ऊपर जान होता है, वो उसको हाथ देकर ऊपर चढ़ा लेता है। सॉन्ग थैंक यू बोलती है लेकिन जियांग कहता है ओए जान मेरा भी हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा लो। तो जान कहता है तुम भी चलोगे क्या? जियांग कहता है हाँ मैं रिपोर्टर सॉन्ग की केयर करने के लिए जाऊँगा। फिर जान जियांग का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा लेता है और जियांग सॉन्ग से कहता है पता है हमारा जान बहुत जेंटलमैन है। तो सॉन्ग जान को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है हाँ आप सही बोल रहे हैं। जियांग उसकी तरफ देखता है, सॉन्ग थोड़ा सा शर्मा जाती है और फिर गाड़ी जैसे ही चलती है एक ज़ोर का धक्का लगता है जिससे हमारी सॉन्ग जान को कस के पकड़ लेती है और जब ब्रेकर जो होता है वो ठीक हो जाता है तो फिर वो जल्दी से दूर हट जाती है और जब बैठने जाती है तो जान उसके नीचे हैंकी बिछा देता है, कहता है जी थोड़ा थोड़ा गीला है इसमें बैठ जाओ। और उन दोनों को देख के जियांग कहता है सच में हमारा जान बहुत जेंटलमैन है और मुस्कुराता है। फिर जान कुछ काम कर रहा होता है तो सॉन्ग तो बस उसी को ही देख रही होती है और देखते देखते सो जाती है। फिर जब आँख खोलती है तो देखती है जान उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, तो मन में सोचती है ये मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है। फिर वो लोग मिशन के लिए एक गांव में पहुंच जाते हैं और हमारा जान फिर से सॉन्ग को हाथ पकड़ के नीचे उतारता है। फिर जब वो लोग विलेज की तरफ जाते हैं तो सॉन्ग पूछती है यहाँ पे कोई आदमी क्यों नहीं रहता है। तो जान उसको बताता है कि इस एरिया में हर जगह माइन बिछे हुए हैं। पता है एक कपल ने माइन के ऊपर पैर रख दिया था और उन दोनों की डेथ हो गई थी, इसलिए यहाँ के रहने वाले लोग दूसरे जगह पे चले गए हैं और जब तक हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं विलेज के सारे लोग नहीं आएंगे, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो आ जाएंगे। सॉन्ग कहती है अच्छा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपना कैमरा निकालती है, तभी जियांग उसको कहता है कि हमारे रूल्स को फॉलो करना और हाँ अपनी सेफ्टी करना, ठीक है? वो कहती है हाँ ठीक है। फिर जान कहता है हमको चाहे कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन सॉन्ग को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जियांग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है और वो सॉन्ग से कहता है कि जान के पीछे जाओ ये तुम्हारी केयर करेगा। तो जान कहता है कि ठीक है आओ लेकिन अपनी केयर अच्छे से करना। वो कहती है हाँ ठीक है मैं एक्स्ट्रा करूँगी। फिर जान सॉन्ग को वो सेफ्टी वाला कुछ कोट वगैरह पहनाता है और फिर सारे लोग माइन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जान सबसे कहता है कि धीरे धीरे जाओ और एक माइन उनको मिल जाता है। सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रही होती है और जान जाता है उस माइन के तार को काट के उसको डिफ्यूज़ करने के लिए और जब देखता है सॉन्ग पीछे पीछे आ रही है तो कहता है कि केयरफुल रहना। फिर जान बहुत ही धीरे धीरे उस माइन को निकाल लेता है और पीछे मुड़ के देखता है कि अभी भी सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रही है। उससे कहता है तुम अभी भी यहाँ हो? वो कहती क्यों? वो कहता है कि मुझे लगा तुम डर के भाग गई हो। सॉन्ग कहती है मुझे एकदम से डरपोक समझ के रखा है क्या? तो जान उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है। वो कहती है क्यों मुस्कुरा रहे हो? और मन में कहती है तुम्हें तो सच में 10 किलोमीटर तक दौड़ने के लिए पनिशमेंट करवाना ही चाहिए था मुझे। वो कहता है क्या बोला? वो कहती कुछ नहीं। फिर जान कहता है कि तुमने कभी माइन को सामने से फटते हुए देखा है? वो कहती नहीं नहीं। वो कहता ठीक है अपने कान बंद करो और उसका कैमरा लेके कहता है मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और वो कान बंद कर देती है। तो जान उस माइन को फेंकता है, फिर भाई ब्लास्ट हो जाता है और जान उसके कपड़ों में जो भी माइन का होता है ना धूल वगैरह वो साफ़ करता है। फिर जान सॉन्ग का कैमरा देता है और कहता है कि शायद अच्छे से रिकॉर्डिंग हो गई होगी। तभी वो लोग एक लड़की की आवाज़ सुनते हैं। वो कह रही होती है मुझे विलेज के अंदर जाने दो, मेडिसिन लेना है। लेकिन वहाँ के लोग उसको रोकते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते हो जब तक माइन सारे हम लोग ढूंढ नहीं लेते हैं। तभी जान उस लड़की से कहता है क्या हुआ, अभी आप नहीं जा सकती हैं वहाँ पे। तो वो कहती है कि एक लड़की को सांप ने काट लिया, 1 घंटा पहले ही हो गया और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मुझे उसकी दवा लेने के लिए बस थोड़ी 5 मिनट लगेगा, मैं आ जाऊँगी। तो वो कहता है कि मानता हूँ कि ज़रूरी है लेकिन तुम्हारी जान भी तो उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। वो कहती है कि जाने दो ना। फिर जान कहता है ठीक है मैं ले आऊँगा, आप मुझे दवा बताइए। तो वो अपनी डायरी ढूंढ रही होती है तो सॉन्ग अपनी डायरी देती है, उसमें वो लिख के जान को दे देती है। सॉन्ग बहुत डरी होती है, जान को लगातार देख रही होती है। वो लड़की कहती है कि अच्छे से जाना,
तो सॉन्ग कहती है चुप रहिए, उसको जाने दीजिए ध्यान से। वो कहती है ठीक है। जान चला जाता है लेने के लिए। तभी वो लड़की उसकी डायरी देखती है और कहती है कि थैंक यू, तुम भी एक चाइनीज़ हो ना, मैं भी चाइनीज़ हूँ। हाथ मिलाती है और गले भी लगती है। कहती तुम रिपोर्टर हो ना। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उधर से बम ब्लास्ट होता है जिससे वो दोनों डर जाती हैं। तो जियांग कहता है अरे अरे ठीक है ठीक है, जान ने ज़रूर माइन को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। सॉन्ग की तो धड़कनें ही धक धक कर रही होती है। वो बस देख ही रही होती है कि आखिर जान कब आएगा कब आएगा। और तभी जान दौड़ते हुए आ रहा होता है। उसको देख के सॉन्ग मुस्कुराने लगती है। जान जल्दी से आके वो दवा उस लड़की को देता है। तो वो कहती है थैंक यू और वो लड़की टिश्यू पेपर देती है। तभी हमारी सॉन्ग भी उसे टिश्यू पेपर देती है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका पसीना बह रहा होता है। तो जान पहले सॉन्ग का लेता है और फिर उस लड़की का लेता है। फिर सॉन्ग वाला टिश्यू पेपर से अपने मुंह को पोंछता है। वो लड़की फिर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रही होती है। जान और जियांग दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं ऐसे ही मस्ती वाला। उनको रिकॉर्डिंग करते हुए सॉन्ग मुस्कुरा रही होती है। तभी उन लोगों को एक बुड्ढा दिखता है जो कि बहुत भारी सा कुछ सामान होता है, उसको अपने पीठ पे कैरी किया होता है। वहाँ पे सारे ऑफिसर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अंकल आप कितने साल के हैं। वो कहता है कि मैं 83 साल का हूँ। वो कहते हैं आप इतना भारी कैसे उठा सकते हैं, और उसको अपने ऊपर लेते हैं। वो बहुत भारी होता है। वो बुड्ढा हमारे जान को कहता है कि थैंक यू, हमारे विलेज के सारे माइन को तुमने डिफ्यूज़ कर दिया है। मेरे पास अभी कुछ नहीं है लेकिन ये स्नैक्स है, और कुछ पैसे देता है। स्नैक्स जान ले लेता है लेकिन पैसे उसकी टोकरी में फिर से डाल देता है। और ये रिकॉर्डिंग कर रही होती है सॉन्ग। फिर जान आता है और कहता है तुम्हारी कैमरा हमेशा मेरे पार ही रहता है क्यों। वो कहती है कि क्यों ना करूँ। तभी जान को जो बुड्ढा खाने वाला स्नैक्स दिया होता है उसको जियांग आके ले जाता है। कहते तुम्हें तो पसंद नहीं है ना। फिर वो बुड्ढा जान को थैंक यू बोल के चला जाता है। वो भी कहता है कोई बात नहीं अंकल। और फिर हमारी सॉन्ग पूछती है कि तुम्हें स्नैक्स पसंद नहीं है तो तुमने क्यों लिया था। वो कहता है इसलिए क्योंकि उनको बुरा ना लगे, वो मुझे दे रहे थे। तो वो कितने खुश थे ना। वो कहती हाँ। नेक्स्ट सीन में सारे लोग फिर से कहीं पे जा रहे होते हैं तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे भी भाग रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। कहते हैं हम भी बड़े होके सोल्जर्स बनेंगे। उनको देखकर सॉन्ग कहती है कि बच्चे किसी भी चीज़ में कितने जल्दी खुश हो जाते हैं ना। फिर वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं और जब नीचे उतरते हैं तो हमारी सॉन्ग एक छोटी बच्ची को देखती है जिसका नाम शिया होता है, और एक छोटा सा लड़का होता है जिसका नाम जोरो होता है। वो उसकी रिंग लिया होता है। शिया कह रही होती है जोरो मेरे रिंग दो। उसको देखकर सॉन्ग अपना फ्लैशबैक याद करती है कि एक डॉग इसका खो गया था। तो शिया ही थी वो लड़की जो बोल रही थी मेरा डॉग है। तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची थी और उसके डॉग का नाम जान होता है। प्रेजेंट में सॉन्ग कहती है मैं फिर से इस लड़की से मिल गई। सॉन्ग जाती है और जोरो के हाथ से रिंग लेके कहती है कि ओए नोटी बॉय क्यों छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। उसकी रिंग सिया को दे देती है। सिया जैसे ही जान को देखती है कहती जान आप आ गए। वो कहती है हाय शिया। फिर सिया सॉन्ग से कहती है कि ये मुझे बुली नहीं कर रहा था। तो वो कहती है इसने तुम्हारी रिंग ली थी, तुम्हें बुली नहीं कर रहा था। वो कहती है कि नहीं नहीं, ये रिंग मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट में दिया था मेरी वेडिंग के लिए। फिर वो जोरो सिया से कहता है कि तुम आज नहीं तो कल तुमको मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। और फिर सॉन्ग से भी जोरो कहता है कि ये मेरी वाइफ और मेरे बीच की बात है, तुम इसमें बीच में मत बोलो। सिया जोरो से कहती है मैं नहीं शादी करूँगी और चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे जोरो भी जाता है कि शिया शिया रुको ना। तो फिर जान सॉन्ग से कहता है कि चिंता मत करो, मैंने भी पहली बार जब इन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखा था तो मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। तो सॉन्ग जान से कहती है क्या तुम सिया को जानते हो। वो कहता हाँ। तो फिर कहती है कैसे मिले थे तुम। यहीं पे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जान एक डॉगी को बचाया होता है बॉम्ब ब्लास्ट से मरने पर। तभी जियांग वहाँ पे आता है और कहता है तुमने एक डॉग को बचाया है। तो जान कहता हाँ डॉग की लाइफ भी आदमियों की जैसी होती है जैसे कि तुम्हारी। तो जियांग कहता है कि मेरी कंपेयर तुम डॉग से कर रहे हो। तभी वहाँ पे सिया आती है रोते हुए और कहती है आप बम डिफ्यूज़ करते हो ना, आप टीचर हो, आप मुझे सिखाओगे, आपको कितना पैसा चाहिए मैं आपको बाद में पे कर दूँगी। तभी जियांग कहता है ओए प्यारी लड़की, बम डिफ्यूज़ सीखना बच्चों का काम नहीं है, बहुत डेंजरस होता है, जाओ घर जाओ। तभी जान उससे पूछता है कि आप क्यों सीखना चाहती हैं बच्चा। तो सिया कहती है क्योंकि कल माइन की वजह से मेरा डॉग मर गया था। फिर जान सिया से कहता है कि तुम यहाँ पे वेट करो, फिर उसको उसका डॉग लाके दे देता है। सिया बहुत खुश हो जाती है। फिर जान कहता है तुम्हारा क्या नाम है। वो कहती है शिया। और
फिर वो कहती है कि मैं इसको अच्छे से अब केयर करूँगी। और फिर वो कहती है कि वैसे मैं अगर आपसे दोबारा मिलूँगी तो आपको कैसे जान पाऊँगी, आपका नाम क्या है। फिर जान उस डॉग के गले पे अपना नेम टैग लगा देता है, कहता है मेरा नाम जान है। प्रेजेंट में सॉन्ग सोचती है कि अच्छा मतलब उस दिन फ़ोटो में मैं एक डॉग देखी थी, उसके गले पे नेम टैग जान था, मतलब कि वो सिया का ही डॉग था। फिर धीरे से कहती मुझे पता है। वो कहता है क्या। सॉन्ग कहती कुछ नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जान कहता है उसके बाद हम एक मिशन में गए हैं। फिर यहीं पे हम एक दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पे वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जान पुटपुटिया से आते हुए सॉन्ग को देखता है और प्रेजेंट में बताता है फिर मैंने एक मोटर बाइक से आते हुए एक लड़की को देखा है। और फिर सॉन्ग उसकी तरफ देखती है और हंसती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग हंस रही होती है तो जियांग कहता है तुम आज के मिशन में तुम्हारा कैमरा रिकॉर्डिंग अच्छा हुआ है इसलिए खुश हो ना। तो वो कुछ नहीं बोल पाती है। तभी जान कहता है ये तुम्हारा हमेशा से इंटरव्यू लेना चाहती है। तो जियांग कहता है मैं इंटरव्यू। तो सॉन्ग कहती है हाँ मुझे माइन के बारे में पूछना है। तो जियांग कहता है माइन के बारे में, तो इस जान से पूछो ना, मुझे बहुत काम है मैं जा रहा हूँ। और जाते जाते कहता है कि जान अपने हेयर और फेस को वॉश कर लेना, कैमरा में थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। फिर सॉन्ग जान की तरफ देखती है, जान सॉन्ग की तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपना कैमरा सेट करती है। जान आता है, वो कहती है बैठो यहाँ पे कैमरे के सामने। वो बैठ जाता है। जान थोड़ा नर्वस फील करता है तो सॉन्ग कहती है कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो हम फिर से रिकॉर्डिंग कर लेंगे और कैमरा बंद कर देंगे। तो वो कहता है हाँ ठीक है। फिर वो उसका इंटरव्यू लेने जाती है तो वो कहता है थोड़ा रुको। वो कहती है क्या हुआ। वो कहता है कैमरा अपने पीछे रख सकती हो ताकि मैं तुम्हें देखते हुए अपना इंटरव्यू दूँ। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर सॉन्ग पूछती है आज का मिशन कैसा गया। और जैसे ही माइक लेती है तो उसका माइक हाथ हिल रहा होता है, उसकी डायरी पेन भी गिर रहा होता है। तो फिर जान माइक अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो डायरी में वो भी जो बोलता है उसको लिख रही होती है। फिर इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और वो अपना कैमरा हटाने लगती है। तो जान कहता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो भी हटा के उसके हाथ में कैमरा देता है, हाथ टच हो जाता है। और फिर वो कहता है एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कोई और भी होना चाहिए ना ताकि तुम इंटरव्यू लो, ब्रॉडकास्ट करो और दूसरा कैमरा संभाले, एडिटिंग वगैरह संभाले। तो वो कहती है कि नहीं नहीं अकेले ज़्यादा सही रहता है, एडिटिंग करना सब कुछ करना मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी जॉब है। तो जान सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जैसे दिखती वैसी हो नहीं। तो वो कहती है कि मैं फिर कैसी हूँ। जान फिर सारी चीज़ें सोचता है कि ये तो रो रही थी हमेशा, लेकिन अभी ये देखो कुछ अलग ही है। और सॉन्ग की तरफ ही देख रहा होता है। वो कहती क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ बाहर वॉक करने के लिए। वो कहती ठीक है। हमारी सॉन्ग जान की बातें सोच रही होती है कि उसने मुझे बोला था कि मैं बहुत अलग हूँ, जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं, उसके कहने का क्या मतलब है। वो यही सोचते हुए जा रही होती है कि उसको वही चश्मा वाला बंदा देख रहा होता है। तभी एक सेब बेचने वाला कहता है ओए ब्यूटीफुल गर्ल सेब ले लो, बहुत डिलीशियस है। तो सॉन्ग कहती है कैसे दे रहे हैं। वो कहता है कि $270 में। तो वो कहती है बहुत ज़्यादा महंगा है, कुछ सस्ता नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं नहीं। तो फिर सॉन्ग कहती है ठीक है मुझे देखने तो। ये सब देख रहा होता है वही चश्मा वाला बंदा और वो सॉन्ग के पास आता है, कहता है कि ओए रिपोर्टर तुम काफ़ी रिच हो क्या। उसको देख के सॉन्ग कहती है तुम्हारा नाम बेंजा है ना। वो कहता है हाँ। फिर सॉन्ग अपने सेब के पैसे देने लगती है। तो बेंजा कहता है कि तुम कहाँ रहती हो, उगलाई सिटी जैसा डेंजरस शहर में रहती हो क्या, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ क्या। सॉन्ग कहती है तुमने पूछा उसके लिए थैंक यू, लेकिन सामने देखो मैं यहीं पे रहती हूँ। जाने लगती है तो देखती है कि बेंजा ने तो उसका बैग सब कुछ थाम लिया है। तो वो कहती मेरा बैग दो। वो उसका बैग वापस दे देता है। फिर सॉन्ग जाते जाते उससे कहती है कि मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि तुम मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहके सॉन्ग चले जाती है। बेंजा तो दांत फाड़ रहा होता है और उसने ना सॉन्ग का सेब चुरा लिया होता है और कहता है कि इसका पेमेंट मैं तुम्हें बाद में कर दूंगा। तभी पीछे से सचिन आता है और कहता है कि तुम चोर हो। तो बेंजा कहता है क्या बोला तुमने। सचिन कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या जो तुम दूसरों के सेब को चुरा रहे हो, चोर कहीं के, कितने सेमलेस हो तुम। इस सेब को रिपोर्टर सॉन्ग को वापस दे दो। तो बेंजा कहता है तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, क्या सॉन्ग ने तुम्हें अपनी कंट्री से हायर किया है क्या। पर तुम तो हायर करने के लायक ही नहीं हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव होते ना तो तुम्हारी कंट्री हम जैसे लोगों को अपनी कंट्री में बुला के यहाँ पे सोल्जर्स का काम ना देती हमें। तुमसे हम कितने ब्रेव हैं, तुम्हारी कंट्री में आके तुम्हारे लोगों की जाने को सेव कर रहे हैं और तुम्हारी कंट्री ही नहीं बल्कि तुम्हारे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सब सुन के सचिन तो एकदम से आग बबूला हो रहा होता है।
तभी पीछे से सॉन्ग आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास सेब कहाँ से आया। तो बेंजा कहता है अरे ये सेब तो गिर गया था तो मैंने उठा लिया और मैं तुम्हारे रूम में आके तुम्हें पर्सनली लौटा दूंगा। तो सॉन्ग बेंजा के हाथ से वो सेब छीनते हुए कहती है कि इस सेब को देखो कहीं भी स्क्रैच नहीं आए हैं, ये ज़रूर किसी ने अपने हाथों से निकाला होगा बैग से, वरना अगर ये नीचे गिरता तो इस पे थोड़े बहुत स्क्रैच तो आते ही ना। सचिन तो बेंजा की तरफ घूर ही रहा होता है तो सॉन्ग कहती सचिन चलो। फिर सचिन सॉन्ग के साथ जाने लगता है। उन दोनों को जाते हुए देख के बेंजा मन में सोचता है सॉन्ग तो सुंदर ही है और स्मार्ट भी है, पर ये हमेशा सचिन के पास क्यों चिपकी रहती है। तभी बेंजा के दोस्त कहते हैं ओए ब्रो तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम्हें उस लड़की ने रिजेक्ट करके चली गई, फिर भी चलो ड्रिंक करते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ काम है। इधर सॉन्ग सचिन को कहती है कि तुम इतना गुस्सा मत हो, तुम बेंजा को इतना सीरियसली मत लो। तो सचिन कहता है मैं बेंजा से गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं अपनी कंट्री की रक्षा नहीं कर रहा हूँ। तो सॉन्ग उसके हाथ पे थोड़ा सा टच करती है तो सचिन कहता है कि मैं ठीक हूँ तुम जाओ पहले। वो कहती हाँ और सॉन्ग चली जाती है। पीछे से बेंजा उन दोनों को देख रहा होता है। तभी सचिन इधर उधर देखता है और एक चोर के जैसे अंदर जाने लगता है। ये देख के बेंजा भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी वो अंदर जाके देखता है कि सचिन एक लेडी को फ्रूट दे रहा है और सोचता है कि ये इस लेडी को खुश करने के लिए फ्रूट लाया है। तभी वो लोग दोनों छुपकर गले मिलते हैं तो ये देखकर बेंजा बड़ा खुश हो जाता है कि वाह ये तो ऐसे तो भोला भाला दिखता है पर ये तो बड़ा रोमांटिक निकला। ये देख के वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने घर आके जो जान का इंटरव्यू ली होती है ना उसको एडिट कर रही होती है। उसमें देख रही होती है कि मैं कितना नर्वस हो रही थी और मन में सोचती है कि उस टाइम जान मुस्कुरा रहा था, कितना एम्बैरसिंग है। नेक्स्ट सीन में सेन जान का इंटरव्यू देखती है और मन में सोचती है कि सॉन्ग जान के साथ रहती है हर टाइम, मैं उसको उसका एडवांटेज नहीं लेने दे सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग का डोर नॉक होता है। वो खोलती है तो रीना होती है। वो कहती है आओ अंदर। तो रीना कहती है लास्ट नाइट मेरे बेटे ने मुझे फ्रूट दिया था, ये लो खा लो बहुत डिलीशियस है। फ्रूट को देखकर सॉन्ग सोचती है ये फ्रूट तो सचिन ने लिया था। तो वो रीना से पूछती है तुम्हारे बेटे का नाम सचिन है क्या। फिर यहीं पे रीना अपना फ्लैशबैक याद करती है कि सचिन उससे मिलने आया था। वो कहता है कि मॉम मैं आपसे मिलने आता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, कोई सीक्रेट लवर नहीं। तो वो कहती है कि जानती हूँ लेकिन अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो तुम्हारे ऊपर बहुत असर होगा। तो वो कहता है नहीं होगा। तो वो कहती है लेकिन तुम्हारे डैड भी तो नहीं चाहते ना कि मैं तुमसे मिलूँ, इसलिए तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो। तो वो कहता है हाँ ठीक है। फिर वो अपने मोम को ट्रॉफी देता है। वो कहती है ये वही वाला ट्रॉफी है ना। सचिन कहता है हाँ मैं आपको ये गिफ्ट में देता हूँ। रीना बहुत खुश होकर सचिन को गले लगाती है। प्रेजेंट में रीना सॉन्ग से कहती है कि तुम सचिन को हमारे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में मत बताना कि तुम मेरी बेटी हो। वो कहती हाँ ठीक है। और क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों। तो रीना कहती है जब मैं यंग थी तो मैं सचिन के पापा के साथ थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर थी और उनको पसंद नहीं था कि मैं सचिन से मिलूं क्योंकि सचिन पैदा हो गया था ना, और उनको लग रहा था कि मैं उनकी जो भी फैमिली है उसको बर्बाद कर रही हूँ, इसलिए मैं उनसे दूर रहती हूँ। सॉन्ग कुछ कहने वाली होती है तो रीना कहती है कि उसके पापा ने सही तो किया था, क्योंकि किसी को पता चलता कि मैं एक वेटर का काम करती हूँ तो उन लोगों को लोग क्या कहते, ये कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग होता ना। पर सचिन बहुत अच्छा है, वो हमेशा मुझसे मिलने आया करता है। रीना बहुत सैड हो जाती है। वो सॉन्ग से कहती है कि किसी को मत बताना कि सचिन की मैं क्या लगती हूँ। तो सॉन्ग कहती है ये तुम्हारे और सचिन की प्राइवेट लाइफ है, मैं क्यों इंटरफेयर करूँ इसमें। पर मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई एम्बैरसिंग जैसा या कुछ शेमफुल जैसा कुछ होगा कि तुम सचिन की मॉम हो। तो रीना सॉन्ग को थैंक यू बोलती है और कहती है कि सचिन भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही कहता है, पर ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सीन में सेन मैनेजर के पास आती है और कहती है कि मैंने सॉन्ग की वीडियो देखी है और मैंने कई बार देखी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बेटर कर रही है और मैं भी ईस्टर्न कंट्री जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सचिन सॉन्ग से बातें करता है, कहता है कि मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है और उन्होंने बोला है कि तुम हमारा सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी और मैं तुम्हें उगलाई सिटी का मार्केट घुमा के आऊँ और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ। तो सॉन्ग कहती है मैं इस मार्केट का एक एक कोना घूमना चाहती हूँ। तो सचिन कहता हाँ ठीक है लेकिन तुमको मेरी बात सुननी होगी। वो कहती ठीक है।
फिर सचिन कहता है अपना कैमरा ऑफ करके रखना, क्योंकि कैमरे के सामने वो लोग अपने दिल की बातें नहीं बोलते हैं कि उनके अंदर क्या है। तो वो कहती है ठीक है। फिर सॉन्ग अपना कैमरा अपने बैग में रख लेती है और सचिन के साथ मार्केट घूमने लग जाती है और अपने अंदर से बोल रही होती है कि मैंने कैमरा हटा के जब लोगों से ऐसे बात किया और लोगों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो कुछ अलग ही है। कैमरा के सामने जो लोग होते हैं वो कोई अलग ही होते हैं। फिर वो अपने फ़ोन से ही थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लेती है और एक छोटे से बच्चे को देखती है, उसका शूज़ फटा होता है तो उसको शूज़ खरीद के देती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जा रही होती है तो एक ओल्ड वुमेन उसका बैग पकड़ती है, वो रुकती है तो ओल्ड वुमेन सॉन्ग से कुछ कहती है, वो नहीं समझ पाती तो सचिन उसे समझाता है कि ये तुम्हें कुछ बेचना चाहती है। फिर ओल्ड वुमेन सॉन्ग को वाइट ओलाइव ट्री का बीज देती है। उस बीज को देखकर सॉन्ग अपना और जान का एक फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पे जान सॉन्ग से कह रहा होता है कि ईस्टर्न कंट्री में कितने सारे ओलाइव ट्री हैं लेकिन सारे ट्री बहुत ही ज़्यादा डस्ट से भरे हुए हैं। तभी उसको सॉन्ग कहती है कि ये डस्ट से भरे हुए हैं लेकिन फिर भी तो ये बढ़ते हैं हमेशा। तभी प्रेजेंट में ओल्ड वुमेन कहती है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, तुम इसको ले लो और इसको लगा देना, ये तुम्हारी लाइफ के सारे सपने सच कर देगा। ये सुनकर सॉन्ग सचिन से पूछती है कि पूछो कितने का है, तो वो उस ओल्ड वुमेन से पूछता है, वो बताता है कि ये बोल रही हैं कि $338 का है। ये सुन के पीछे से आ जाता है बेंजा और कहता है क्या ये छोटा सा बैग इतना महंगा। तो उसको सॉन्ग कहती है कि ये वाइट ओलाइव ट्री है और इस वुमेन ने कहा है कि ये मेरे लिए गुड लक लाएगा। तभी बेंजा कहता है रिपोर्टर सॉन्ग तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो तुम इस वुमेन की बातों पर विश्वास क्यों कर रही हो। तभी सचिन बेंजा को कहता है तुमको क्या लगता है कि सारे लोग तुम्हारे जैसे हैं, चोर कहीं के। तभी बेंजा सचिन से कहता है अच्छा तुम ही बताओ तुमने कभी वाइट ओलाइव ट्री के बारे में सुना है। तो सचिन कहता है नहीं। तभी पीछे से हमारा जान आ जाता है और वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है, जो भी ये ओल्ड वुमेन ने कहा है ये बिल्कुल सच है। और ये ओल्ड वुमेन सॉन्ग को बेचना चाह रही है तो फिर सॉन्ग ही डिसाइड करेगी ना कि उसको लेना है कि नहीं। तो सॉन्ग मुस्कुरा के पैसे देकर ले लेती है। वो ओल्ड वुमेन कहती है तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएं। वो हंसती है। तभी जान कहता है कि रिपोर्टर सॉन्ग तुम प्यासी हो ना, ये लो पानी पी लो। सॉन्ग पानी पीती है और मन में सोचती है क्या मेरा सपना सच में सच होगा। तभी सचिन कहता है सॉन्ग से जो भी ये वुमेन कह रही है तुमको इस पर विश्वास है, काश तुम्हारा सपना सच हो जाए, वरना इन दूसरों लोगों के जैसे चोर तो नहीं हो ना तुम, और जो भी करती हो सोच समझ के करती हो, हर टाइम फ्लर्ट ही नहीं करती रहती हो। तभी बेंजा कहता है हाँ मैं जो भी करता हूँ सामने करता हूँ, तुम्हारे जैसा छुप छुप के तो नहीं करता हूँ। सचिन कहता है क्या बोल रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं छुप छुप कर रहा हूँ। तभी बेंजा कहता है अच्छा सबके सामने बता दूं कि तुम होटल में एक वेट्रेस को गले लग रहे थे। ये सुन के सचिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी बेंजा सॉन्ग को कहता है कि बोलो ना सॉन्ग तुम ही, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो सॉन्ग बेंजा को कहती है कि तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। बेंजा कहता है फिर क्या है। रिपोर्टर सॉन्ग इसके भोलेपन चेहरे पे मत जाओ। तभी सचिन गुस्सा होकर बेंजा को कहता है कि अपना मुंह बंद करो और दोबारा से मेरी मॉम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। तो बेंजा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है मॉम तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारी मॉम है तो तुम छुप छुप के उनसे क्यों मिल रहे हो। तभी सॉन्ग कहती है कि हाँ ये सच बोल रहा है और ये उसकी प्रॉब्लम है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसके लाइफ में इंटरफेयर करने का और कुछ भी रीज़न जानने का, इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। तभी बेंजा सचिन को चिल्ला के जाता है कि तुम अपनी मॉम से सामने नहीं मिल सकते हो, तुम तो मॉम के लायक ही नहीं हो। के जाता है उसको लग जाती है तो सारे लोग उस बंदे को देखने लगते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है। जान सॉन्ग से पूछता है क्या तुम ठीक हो, वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लोग देखते हैं कि वो बंदा एक कार के अंदर बैठ गया है। ये देख के जान सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना कैमरा दोगी, वो कहती हाँ, और फिर वो अपना कैमरा उसको देती है। फिर जान कैमरा को जूम करके देखता है और बहुत धीरे से कहता है कि वो बम है। सारे लोग थोड़ा सा डर सा आ जाते हैं और आसपास देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं। तभी जान कहता है कि मुझे लगता है कि वो बंदा ये कार उस भीड़ के बीच में ले जाके वहाँ पे बम ब्लास्ट करवाना चाहता है। तभी वहाँ पे जियांग भी होता है। वो कहता है कि अरे यार आज मेरा छुट्टी था तो मैं गन लाना ही भूल गया। फिर जियांग बेंजा और सचिन को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, और फिर जान को कहता है कि तुम सोल्जर्स नहीं हो तो तुम रिपोर्टर सॉन्ग को लेके यहाँ से जाओ।
तो जान कहता है नहीं नहीं, मैं आपको अकेला यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो जियांग कहता है मैं उस मैन को हैंडल कर लूँगा। तो जान कहता है तुम मैन को हैंडल कर तो लोगे, लेकिन बॉम्ब का क्या होगा? तभी जियांग आसपास के लोगों को देख के कहता है कि ठीक है, मैं मैन को हैंडल करता हूँ, तुम बॉम्ब को हैंडल करो, पर ध्यान रखना अपना, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना। जान कहता है ठीक है, और वो सॉन्ग को कहता है कोई अच्छी सी जगह छुपने की ढूंढ लो, वहाँ पे छुप जाओ तुम, जो सेफ हो। सॉन्ग जान से कहती है अपना ध्यान रखना। फिर जान और जियांग अपने काम पे करने के लिए निकल जाते हैं। जान कैमरा से इधर उधर देख के गाड़ी के पास धीरे धीरे जा रहा होता है। सॉन्ग उसको देख रही होती है और वो बंदा कार के अंदर बम लगा रहा होता है। तभी जान उसकी फ़ोटो खींचता है और उसको एक लात मार के गाड़ी से निकाल देता है। इधर सचिन बिल्डिंग के ऊपर देखता है और कहता है कि ये बिल्डिंग तो बहुत दिन से बंद थी, आज यहाँ की खिड़की क्यों ओपन है? ये सुन के बेंजा कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। और इधर जान उस बम को देख रहा होता है, बहुत बड़ा होता है, और दूसरी तरफ जियांग उस बंदे को मार रहा होता है। जान बम डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस बिल्डिंग से जो खिड़की खुली होती है वहाँ से कोई गन शूट कर देता है। ये देख के सचिन उस खिड़की वालों को मारता है। तभी बेंजा आके सचिन को दूसरी तरफ ले जाता है, क्योंकि वो जो गुंडे होते हैं सचिन को शूट करने वाले होते हैं। बेंजा सचिन को चिल्लाता है क्या तुम मरना चाहते हो? सचिन कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। फिर बेंजा अपनी चोट देखता है, लेकिन वो सचिन को समझाता है कि यहाँ से हिलना मत, बाहर मत आना, अगर तुम बाहर आए तो मैं तुमको खुद ही जान से मार डालूंगा। गोली चलने की वजह से सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे होते हैं और वो खिड़की वाला बंदा तो सचिन के ऊपर निशाना लगाया होता है। जैसे ही बेंजा निकलता है वो लोग फिर से शूट करने लगते हैं, लेकिन बेंजा दूसरी तरफ छुप जाता है। तो वो बंदा फिर से गाड़ी में लगा बम पे निशाना लगाता है और जान मन में सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे को बम को हिट नहीं करने दूंगा। इसलिए गन जहाँ पे निशाना लगा होता है ना, उसके सामने जान आ जाता है। तो ये बंदा गन चलाने वाला होता है जान पर, लेकिन वो बंदा जहाँ पे चढ़ा होता है ना, तो पीछे से आ जाता है बेंजा और उस बंदे से झगड़ा करने लग जाता है। इधर जान बम डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है और उधर जियांग उस दूसरे वाले बंदे से झगड़ा कर रहा होता है। तभी जान बम का एक तार काट देता है, लेकिन एक गुंडा आ जाता है और वो बम का जो बटन होता है ना उसको दबा देता है। जान जब रोकता है तो वो गुंडा जान की गर्दन ही दबाने लगता है, लेकिन जियांग उधर गुंडे से लड़ते लड़ते एक गन ले लेता है और उस गन से जो जान का गर्दन पकड़ा होता है ना गुंडा, उसको शूट कर देता है, जिसे जान जल्दी से देखता है कि बम में तो काउंटिंग चालू हो गई है। और जान समझ जाता है कि बम का डबल सिस्टम था, एक तो मैंने डिफ्यूज़ कर दिया लेकिन दूसरा इसने दबा दिया, तो अभी ये तो बम ब्लास्ट होगा ही, मुझे कुछ तो करना ही होगा। उधर जियांग को वो बंदा चाकू भुका देता है, लेकिन जियांग उसको मार के बांध देता है और देखता है कि जान गाड़ी चला रहा है, तो उसके पास आता है और कहता है क्या कर रहे हो? जान उस बम को छुपा देता है जिसमें काउंटिंग चालू होती है। फिर जान कहता है कि बम का डबल सिस्टम है, एक तो मैंने काट दिया है, दूसरा अभी कर रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा जल्दी ही, और यहाँ पे बहुत भीड़ है तो मुझे कहीं सुनसान जगह पे जाना होगा। और जियांग की तरफ देखता है, वो बहुत घबराया होता है। तो जान कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? जियांग कहता है ठीक है, जाओ तुम किसी सुनसान जगह पे और जल्दी से आ जाना। इधर बेंजा सचिन से कहता है कि जान कार चला रहा है, उसमें क्या कर रहा है वो? तभी जान को जियांग एक सुनसान खंडर की तरफ गाड़ी ले जाते हुए देखता है तो समझ जाता है। वो दौड़ के जान की तरफ जाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है जान। सॉन्ग, सचिन, बेंजा सारे लोग जान की गाड़ी की तरफ देखते हैं तो जान की गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। सॉन्ग तो बहुत डर जाती है और जल्दी से वहाँ पे पहुँचती है और जान को ढूंढने लग जाती है। बम ब्लास्ट होने की वजह से बहुत लोग घायल हो गए होते हैं। सॉन्ग जान को ढूंढ रही होती है क्योंकि जितने भी घायल होते हैं ना, सबको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। वो जान करके इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी सॉन्ग जान का कोट देखती है, वो बहुत डर जाती है और सामने देखती है एक नर्स एक मैन की दवा पट्टी वट्टी कर रही होती है। उसको ध्यान से देखती है तो वहाँ पे जान नहीं जियांग होता है। वो राहत की सांस लेती है। जियांग कहता है कि रिपोर्टर सॉन्ग क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और इतना डरी क्यों हो? मुझे बस थोड़ा सा स्क्रैच आया है, मैं ठीक हूँ। तो सॉन्ग कहती है कि नहीं नहीं, और इतना कह के पीछे जैसे ही मुड़ती है पीछे जान खड़ा होता है। जान कहता है तुम रो क्यों रही हो? जियांग कहता है कि ये ऐसे देखी है ना पहली बार, इसीलिए रो रही है। जान अपना कोट देख के समझ जाता है।
सॉन्ग तो बहुत रो रही होती है तो जान जियांग से कहता है कि मैं रिपोर्टर सॉन्ग को फ्रेश हवा में ले जाता हूँ। जियांग कहता है ठीक है। फिर उसको बाहर लाता है और टिश्यू पेपर देता है। वो कहती है थैंक यू। फिर उसको बताता है कि मैंने एक बम को डिफ्यूज़ कर दिया था, लेकिन एक बंदा आके उसमें का बटन दबा दिया था और उसका दो सिस्टम था। फिर यहाँ पे हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब बम ब्लास्ट होने वाला होता है ना, तो हमारा जान ना उसमें से कूद जाता है, इसलिए वो बच जाता है। प्रेजेंट में सॉन्ग जान को देख के सोच रही होती है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आज मैं इसको ऐसे पहली बार देख रही हूँ। जान कहता है क्या हुआ, क्या देख रही हो? वो कहती है कुछ नहीं, मैंने ये सब कुछ ना टीवी में देखा था और रियल में मैं पहली बार ऐसे देखी हूँ, और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। और जब मैंने सुना कि तुम गाड़ी में थे तब तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो जान कहता है जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना, तब मैंने ये पहली बार देखा था। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे सचिन दौड़ के आता है और वो कहता है कि रोया होटल में बम पाया गया है और वहाँ पे मेरी मॉम है, मुझे बहुत डर लग रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस होटल के सभी लोगों को निकाला जा रहा होता है। सचिन एक वेटर से पूछता है कि क्या आपने रीना को देखा है? वो कहती है हाँ, रीना वीआईपी रूम में है, लेकिन मैंने उसको बाहर आते हुए नहीं देखा है। इधर जान कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं सचिन के पास जा रही हूँ, रीना को ढूंढने में हेल्प कर दूंगी। जान कहता है ठीक है, और इतना कह के वो चला जाता है। और इसी सीन के साथ इस पार्ट की जान बेंजा के पास जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है। तो बेंजा कहता है कि इस होटल के जो 5th फ्लोर है ना, वहाँ का वीआईपी रूम में बॉम्ब पाया गया है। तभी सॉन्ग आती है, वो सचिन से पूछती है कि रीना मिली? सचिन कहता हाँ, मेरी मॉम वीआईपी रूम में है। तो फिर सॉन्ग कहती है वहाँ तो बॉम्ब है। ये सुनकर सचिन अंदर जाने लगता है, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी लोग होते हैं ना, वो उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। कहते हैं अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ मत जाओ। सचिन की तरफ बेंजा देख रहा होता है, तो सचिन बेंजा से कहता है कि मेरी मॉम अंदर है, इसको बोलो ना मुझे अंदर जाने दे। तो बेंजा उस आदमी से कहता है जाने दो इसको, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा। फिर सचिन और सॉन्ग अंदर जाते हैं रीना को ढूंढने के लिए। सॉन्ग एक आदमी को बम रखते हुए देखती है, लेकिन फिर वो सचिन के साथ चली जाती है रीना को ढूंढने के लिए। तभी सॉन्ग रीना को ढूंढ लेती है और वो बहुत सारा सामान ली होती है। सचिन आके वो सामान को फेंक देता है, तो रीना कहती है कि ये कस्टमर की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें क्यों फेंक रहे हो? अगर उनके सामान डैमेज हो गए तो मुझे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो सचिन कहता है कि कस्टमर सारे यहाँ से अपनी जान बचाते हुए भाग गए हैं, आप तो बस उनके सामान की चिंता कर रही हैं, आप अपनी लाइफ की चिंता करिए, चलिए यहाँ से। तभी एक और थैला ली होती है, उसको सचिन फेंकने वाला होता है, तो उसकी मॉम उसको ले लेती है और कहती है इसे छोड़ो, इसमें तुम्हारी ट्रॉफी है, ये मेरी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सॉन्ग रीना से कहती है तो फिर जल्दी से चलिए ना। फिर सचिन, रीना और सॉन्ग जल्दी से बाहर आ जाते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं, उस होटल का जो मालिक होता है वो रीना को कहता है कि तुमने गेस्ट की सारी चीज़ें कहाँ वो रखाई है, उसको क्यों नहीं लेके आई हो? वो सारे लोग वीआईपी गेस्ट हैं, क्या तुम एकदम से मूर्ख हो? ये सुन के सचिन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना दांत निकालते हुए कहता है चुप हो जा। और उस मैन के सामने सचिन जाके कहता है कि मैंने इसको बोला है कि वीआईपी की जितने भी चीज़ें हैं उसको छोड़ दे, तो अगर तुम्हारे वीआईपी कस्टमर को कुछ कहना है तो आके मुझसे मिले। तो वो मैन कहता है सचिन से तुम कौन हो? तो सचिन कहता है कि मैं रीना का बेटा हूँ। तो वो मैन रीना को कहता है कि वाह, तुमने एक ऐसे लड़के को छुपा के रखा है जो कि एक जर्नलिस्ट है, पर तुमने आज अच्छे से काम नहीं किया है, तो तुमको कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बेंजा आ जाता है और उस आदमी को पकड़ के बहुत गुस्से में कहता है अगर तुम्हारे वीआईपी कस्टमर की चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो चलो तुम ही आके अंदर चल के उसको ले लो। उसको ज़बरदस्ती होटल के अंदर ले जाता है। वो कह रहा होता है कि मुझे छोड़ो, लेकिन बेंजा उसको ऊपर ले जाता है और उसकी मुंडी पकड़ के कहता है कि चलो अंदर, बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तभी जान आता है और वो सॉन्ग को कहता है कि बेंजा को पता है कि बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है। बेंजा तो बस उस मैनेजर को डराना चाहता है। सॉन्ग उन दोनों को देखती है, फिर जान से कहती है कि तुम दोनों प्रैंक कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ, ये गलत बात है ना, लेकिन सॉन्ग कहती है अच्छी बात है। तभी बेंजा कहता है कि ये मैनेजर बोल रहा है कि अब वीआईपी लोगों की चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है और रीना की भी जॉब नहीं जाएगी, वो हमेशा आ सकती है काम करने के लिए। तभी एक कस्टमर आ जाता है और वो रीना को कहता है तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने हमारी चीज़ें अंदर रख दी है,
तुमको जॉब पे नहीं आना चाहिए, तुम तो इस लायक ही नहीं हो। और रीना जो सचिन का ट्रॉफी ली होती है ना उसको फेंक देता है, जिससे सचिन बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को मारने वाला होता है। और जब वो आदमी सचिन पर उल्टा मारने वाला होता है तो जान आके उसको बहुत पीटता है। तभी एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि उसका दोस्त ही होता है, वो गन से मारने वाला होता है, लेकिन बेंजा आके उसकी गोली निकाल देता है और कहता है भग जा यहाँ से, जिससे वो लोग वहाँ से भग जाते हैं। ये देखकर सचिन बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जान से कहती है, मैंने सुना था कि तुम बम डिफ्यूज़ करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने पहली बार तुमको देखा, तुम तो फाइटिंग में बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो जान कहता है, हाँ मैंने बहुत पहले फाइटिंग सीखी थी, अगर तुम भी सीख लोगी तो तुम भी बहुत अच्छी फाइटिंग कर लोगी। तभी जान लोगों को देखता है और कहता है कि मुझे अभी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे और बम ब्लास्ट हुए हैं। तो सॉन्ग कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे घायल लोगों को देखते हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ पे सिया चिल्ला रही होती है, जिसको देखकर जान और सॉन्ग दौड़ कर उसके पास जाते हैं। सिया जान से कहती है कि जोरो उसके अंदर फंसा हुआ है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। तभी सॉन्ग सिया से कहती है, तुम यहीं पे रहो, अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो हम जल्दी से आ जाएंगे तुम्हारे जोरो को लेके। इधर जान डॉग की हेल्प से जोरो को ढूंढ लेता है। फिर जान और सॉन्ग दोनों ईंट पत्थर हटा के जोरो को निकालते हैं, लेकिन इस बीच जान के कंधे पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और ब्लड भी निकल रहा होता है। फिर जान जोरो की नस चेक करता है कि इसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। तभी वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभी ये ज़िंदा है। तभी नर्स आती है और वो जोरो को चेक करती है। वो कहती है कि इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए। तभी सिया आती है तो सॉन्ग उसे कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारा जोरो सेफ है। और जान जोरो को अपने गोद में उठा के ले जा रहा होता है तो सिया जाके जोरो का हाथ पकड़ लेती है। और ये सीन देख के सॉन्ग उन तीनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है, क्योंकि ये सीन देख के भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एम्बुलेंस में जब डॉक्टर जोरो को ले जा रहे होते हैं तो सिया भी बैठने जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम इसकी फैमिली मेम्बर हो? वो कहती है नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं, फिर तुम नहीं जा सकते इसके साथ। तभी सिया जोरो वाली रिंग निकाल के जोरो को पहना देती है और डॉक्टर से कहती है कि अब मैं इसकी फैमिली मेम्बर हो गई हूँ, मैं इसकी वाइफ हूँ। ये देखकर जान डॉक्टर से कहता है, सॉरी ये दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो इसको जाने दो इसके साथ। तो डॉक्टर कहता है ठीक है। सिया जान को थैंक यू बोलती है। तभी सॉन्ग सिया को सेब देती है, कहती है जोरो जब उड़ जाए तो उसको खिला देना। एम्बुलेंस चली जाती है। तभी जान सॉन्ग को कहता है, चिंता मत कर, जोरो ठीक हो जाएगा। फिर वो कहती सॉरी, वो एप्पल तुम्हारे लिए था, तुमने टेस्ट भी नहीं किया है और मैंने सिया को दे दिया है। ये सुन के जान मुस्कुराता है और कहता है थैंक यू, वैसे एप्पल बहुत मीठा था। नेक्स्ट सीन में जान सॉन्ग के हाथ में पट्टी बांधता है तो वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें चोट लगी है। जान अपना हाथ छुपाता हुआ कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। तो सॉन्ग कहती है, तुमने मुझे पट्टी बांधी है तो मैं भी तुम्हारी चोट में दवा लगाऊंगी ना। फिर सॉन्ग दवा लगाती है और पूछती है कि तुम हमेशा ऐसी जगह पे जाते हो और हमेशा हर्ट होते हो क्या? वो कहता है नहीं मेरा काम तो सिर्फ बम डिफ्यूज़ करना है, अगर मैं हर्ट होता तो मैं इसका मेंबर थोड़ी ना होता ना। सॉन्ग कहती मैंने पट्टी कर दी है, लेकिन तुम्हारे शोल्डर पे जो चोट लगी है उसके लिए तो बैंडेज ख़त्म हो गई है। तो कहता ठीक है, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल जियांग को देखने के लिए। तो सॉन्ग तुरंत कह देती है मैं भी चलूँगी। तो वो उसकी तरफ देखने लगता है तो वो कहती है मैं भी चलूँगी, शायद वो मुझे अपना इंटरव्यू लेने दे। नेक्स्ट सीन में जियांग फ़ोन चला रहा होता है। तभी जान और सॉन्ग दोनों पहुँच जाते हैं। तो वो उठ के बैठता है और कहता है कि रिपोर्टर सॉन्ग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जान कहता है तुम्हें चोट लगी है ना, तो ये तुम्हारी इंटरव्यू लेना चाहती है। तो जियांग कहता है अच्छा फाइनली अब मेरा टर्न है क्या इंटरव्यू देने का? मुझे तो लगा था रिपोर्टर सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। सॉन्ग थोड़ा सा नर्वस हो जाती है तो वो कहती है जियांग से कि चलो ना इंटरव्यू लेते हैं और वहीं पे सारी चीज़ें बात करते हैं। तभी जियांग को उसके ब्रदर का फ़ोन आ जाता है। ये देखकर जान सॉन्ग से कहता लगता है कि आज भी तुम जियांग का इंटरव्यू नहीं ले पाओगी। सॉन्ग को समझ नहीं पाती है। तभी जियांग कहता है चाइना में मेरा ब्रदर रहता है, अगर तुम इंटरव्यू लेके उसको अपलोड कर दोगी तो मेरे ब्रदर को पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ये सब देख के उसको चिंता हो मेरी। तो सॉन्ग कहती है कोई बात नहीं, मैं फिर से बाद में इंटरव्यू ले लूँगी जब आप डिस्चार्ज हो जाओगे हॉस्पिटल से। और जाने लगती है तो देखती है उसके ब्रदर का फिर से कॉल आ रहा है। तो सॉन्ग कहती है कि आप उठा लीजिए, नहीं तो आपका ब्रदर और ज़्यादा चिंता करेगा आपकी। जान भी जियांग की तरफ मुंडी देख के चला जाता है। तभी जैसे जियांग कॉल उठाता है उसका ब्रदर बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो?
तभी जियांग कहता है मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे बहुत सारे मिशन पे जाना होता है, मैं दिन भर कॉल थोड़ी ना उठाता रहूँगा। तो उसका ब्रदर कहता है कि अच्छा मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ है, वही है क्या तुम्हारा मिशन? तो जियांग कहता हाँ वही है, और तुमको चिंता हुई ना न्यूज़ देखकर, पर चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है। तो फिर जियांग का ब्रदर कहता है चुप हो जाओ, मुझे पता है कि तुमको हर्ट हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जियांग कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा कोई एनिमी पैदा ही नहीं हुआ है जो तुम्हारे ब्रदर को हर्ट कर सके। तो जियांग का ब्रदर कहता है तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना। तो जियांग कहता है अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं वीडियो कॉल करके दिखाऊं कि मैं कितना ज़्यादा हेल्दी हूँ। तो उसका ब्रदर कहता है नहीं नहीं ठीक है, और कॉल कट कर देता है। जियांग के ब्रदर को थोड़ी सी चोट लगी होती है, उसके बगल में एक उसका दोस्त बैठा होता है। वो जियांग के ब्रदर से कहता है तुमने मेरी हेल्प की लेकिन तुमको चोट लग गई है। जियांग का ब्रदर कहता है मुझे चोट नहीं लगी है। तभी जियांग का मैसेज उसके पास आता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद तुमको ईस्टर्न कंट्री से वापस ले जाऊंगा। तो उसका ब्रदर उसको रिप्लाई देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं है। इधर जियांग वो मैसेज देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जान से कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जियांग अपने ब्रदर के बहुत क्लोज है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है कि उसका कोई यंगर ब्रदर है। तो जान कहता है कि उसका कजिन है चाइना में, लेकिन वो दोनों एकदम रियल ब्रदर के जैसे रहते हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? तो सॉन्ग कहती है कि मैंने कभी देखा नहीं था ना कि वो कितना ज़्यादा नाइस है, वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, और तुम भी तो जियांग की बहुत केयर करते हो ना, मैंने तुम्हारा कोड देखा था। ये देखकर जान कहता है कि शॉन्ग तुम तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान देती हो। तो शॉन्ग कहती है कि क्यों ना, ऐसे थोड़ी ना रिपोर्टर बन गई हूँ मैं। नेक्स्ट सीन में सचिन बेंजा से कहता है कि तुम भी हर्ट हुए हो, देखो तुमको चोट लगी है, हॉस्पिटल चलो थोड़ा सा दवा करवा लो। बेंजा आता है और वो एक डॉक्टर को देखता है कि वो एक मैन का चेक कर रही होती है जो भी उसको चोट लगी होती है। तो उसको देख के बेंजा कहता है ये मर नहीं जाएगा, और बैठ जाता है। तो सचिन उन दोनों को देख रहा होता है और मन में सोचता है ये फिर से फ्लर्ट करना चालू कर दिया। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि इसको भी चोट लगी है, थोड़ा सा इसको भी दवा लगा दो। तभी बेंजा कहता है कि सचिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, ये एक नर्स है, डॉक्टर नहीं है जो मेरा इलाज करेगी। ये देखकर वो डॉक्टर अपना नेम कार्ड लगा लेती है। ये सचिन देख के हंसता है और वो बेंजा को कहता है देखो। बेंजा पढ़ता है, उसका नाम सियाओ होता है, तो वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और सियाओ से फ्लर्ट करते हुए कहता है अच्छा तुम डॉक्टर हो क्या, और जो मैंने अभी बोला तुमने सुन लिया क्या? और बड़ी अच्छी सी स्माइल उसको देता है। तभी सियाओ उसके हाथ में चोट लगी होती है ना, उसको देखती है और कहती है कि ये तो घाव बहुत ज़्यादा गहरा है और कितना ज़्यादा खून भी बह गया है, लेकिन तुम फिर भी फ्लर्ट कर रहे हो, ऐसा लगता है तुमको अपने हाथ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये बात सुन के सचिन मुस्कुराता है। तभी डॉक्टर सियाओ कहती है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लाना है जिससे मैं इस चोट को ठीक कर सकूं, मैं अभी तुरंत आती हूँ। तभी बेंजा कहता है कि जल्दी आ जाना, रात होने वाली है, मैं वेट नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट सीन में सियाओ बेंजा के हाथ की चोट में उसको सिल रही होती है। ये देखकर सचिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी बेंजा वहाँ से जाने लगता है जब डॉक्टर कहती है कि तुमको सुई लगेगी। तो सचिन कहता है क्यों जा रहे हो, सुई तो लगवा लो। वो कहता है नहीं नहीं बस हो गया, मैं ठीक हूँ। तभी हमारी डॉक्टर सियाओ अपना मास्क हटाती है, उसको देखकर बेंजा कहता है वाह तुम तो बहुत प्रिटी हो। तो सियाओ कहती है ठीक है बैठो, सुई लगवा लो, मैं मास्क नहीं लगाऊंगी। वो कहता हाँ मास्क ना लगाना और मुस्कुराना, तब मैं लगवा लूँगा। वो कहती हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में सियाओ उसको इंजेक्शन लगाती है, वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सो रही होती है तो डायरेक्टर उसको कॉल करता है। वो कहती है कि क्या हुआ डायरेक्टर? वो कहता है अभी तक तुम सो रही हो, थोड़ा अपना ऑनलाइन चेक तो करो, जो तुमने कल एक फ़ोटो पोस्ट की थी ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, जल्दी से लाइव आके सबको बताओ उस फ़ोटो के पीछे की स्टोरी। फिर सॉन्ग जल्दी से ऑनलाइन चेक करती है और सच में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। फिर वो इंटरव्यू में भी उस स्टोरी मतलब फ़ोटो के पीछे जो स्टोरी थी ना जो सब कुछ बताती है। नेक्स्ट सीन में जियांग फ़ोन चला रहा होता है तो जान दरवाज़ा नॉक करता है, जिससे जियांग अपना फ़ोन जल्दी से छुपा देता है। जब देखता है जान है तो कहता है जियांग क्या यार तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा कोई नर्स है। तो जान कहता है अच्छा नर्स तुम्हें फ़ोन चलाने नहीं देती है क्या? जियांग कहता हाँ वो मुझे नहीं देती है, कहती है कि फ़ोन चलाऊँगा मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ कहती है। तभी जियांग वो न्यूज़ देख के बहुत चौंक जाता है और कहता है देखो तुम भी। जान जैसे देखता है वो कहता है कि मैं हप्पो में जाना चाहता हूँ। तो जियांग कहता है कि तुमने देखा था ना उस दिन मार्केट में
कितने सारे बम ब्लास्ट हुए हैं, तुम पगला गए हो क्या? इतनी डेंजरस जगह पे क्यों जाओगे? जान कुछ नहीं बोलता है, बस फ्रूट रख रहा होता है। तो जियांग गुस्सा से कहता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? तुम बस एक वॉलंटियर हो, तुम सोल्जर्स नहीं हो। तो जान कहता है मैं जानता हूँ कि मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं बस एक वॉलंटियर हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं हप्पो जाऊँ, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करूँ। तभी जियांग भी किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे भी हप्पो में ट्रांसफ़र कर दो। ये देखकर जान कहता है तुम भी जाओगे? वो कहता है हाँ मैं भी जाऊँगा, मैं तुम्हें अकेला कैसे वहाँ जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर जान गुस्सा हो जाता है, पर तुरंत ही बैठ के मुस्कुराता है। तो जियांग कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं तुमसे 2 महीना 3 दिन का बड़ा हूँ और मैं एक सोल्जर हूँ, मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग बैठी होती है, तभी उसको सेन कॉल करती है। सॉन्ग उठाती है। सेन कहती है तुम किस होटल पे रहती हो, नेम क्या है उस होटल का? तो सॉन्ग कहती है कि रॉयल होटल। तो सेन कहती है मैंने सुना है कि वो होटल और वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर है वहाँ पे। तो सॉन्ग कहती हाँ, पर आसपास सोल्जर्स हैं तो हम सेफ़ हैं। तभी सेन कहती है तुम्हें फूड पानी या कुछ चाहिए तो मैं चाइना से भिजवा दूँ। तो सॉन्ग कहती है नहीं नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी सेन पूछती है तुम्हारे हाथ पे चोट लगी थी, कैसा है वो? तो सॉन्ग कहती है कि मेरा हाथ का चोट ठीक है, लेकिन मिस सेन क्या आपको कुछ और पूछना है क्या? तभी सेन जान की वीडियो देखती है और शांत हो जाती है। सॉन्ग पूछ रही होती है कि क्या हुआ? तो सेन कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब जान से मिलना तो उनको मेरे बारे में बताना कि मैं उसके बारे में पूछ रही थी। तो सॉन्ग कहती है हाँ मैं दोबारा जब मिलूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि आप उनको पूछ रही थी। इधर सेन मन में सोच रही होती है कि मतलब ये जान से हमेशा मिलती रहती है, और गुस्सा होकर फ़ोन कट कर देती है। सॉन्ग मन में सोचती है कि क्या सेन गुस्सा हो गई है। नेक्स्ट सीन में सेन डायरेक्टर के पास जाती है और कहती है कि मुझे भी ईस्टर्न कंट्री में जाना है, मैं भी वहाँ पे सीखना चाहती हूँ जैसे कि सॉन्ग सीख रही है, और आप भी तो जब स्टार्टिंग किए होंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजरे होंगे ना, तभी तो सीख रहे हैं, तभी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी सीखना चाहती हूँ। जिससे डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम सच में जाना चाहती हो? वो कहती है हाँ, और मन में सोचती है लेकिन मेरा रीज़न कुछ और ही है जो मैंने आपको नहीं बताया है। जा रही होती है तभी वो सामने जान को देखती है। जान कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो सॉन्ग कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, मैंने सुना है तुम हप्पो जा रहे हो, तो मैं भी वहाँ पे जाऊँगी, मुझे भी वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है। तो वो कहता है कि सच में? वो कहती है कि हाँ, और तुम कहाँ जा रहे थे? तो जान कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था तुम्हें बताने के लिए कि मैं यहाँ से हप्पो जा रहा हूँ। तो फिर हमारी सॉन्ग कहती है कि अच्छा। फिर जान कहता है तुमको भूख लगी है? वो कहती है नहीं, लेकिन सॉन्ग का पेट गुड़गुड़ करता है। फिर सॉन्ग हंसने लगती है। जान कहता है चलो पास में एक रेस्टोरेंट है, कुछ खा लेते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ पे कुछ लड़के होते हैं जो कि सॉन्ग को बहुत गंदे तरीके से देख रहे होते हैं। तो जान सॉन्ग से पूछता है अगर तुम यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो फिर हम यहाँ से चलें। सॉन्ग कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे कितना भी घूरे, वैसे भी मैं उतनी सुंदर थोड़ी ना हूँ। तो वो कहते हैं चलो फिर कुछ ऑर्डर करो। तो सॉन्ग कहती है तुम ही ऑर्डर करो ना जो तुम्हें पसंद हो। फिर जान कुछ ऑर्डर करता है। दोनों खाने वाले होते हैं कि जान कहता है कि किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? ये सुनकर सॉन्ग मुस्कुरा रही होती है, लेकिन तभी उसको सेन की बातें याद आ जाती है। सेन ने उसे बोला था ना कि अगर तुम जान से दोबारा मिलना तो बोल देना कि मैं उसे हाय हेलो या उसके बारे में पूछ रही थी। यही फिर वो जान को बताती है कि सेन तुमको पूछ रही थी। जान कहता है कि सेन? वो कहती है हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये सुनकर जान कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग तो एकदम से हैरान ही हो जाती है। तभी जान कहता है कि वो तो मेरे डैड ने एक लड़की ढूंढ रही थी, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है, और मुझे भी नहीं पता था, वो तो मेरे एक दोस्त जिसका नाम जान दूसरा वाला था ना, और उसको पता था कि मेरे डैड रिपोर्टर वाली लड़की के साथ मुझे फिक्स करवाना चाहते हैं, मतलब सेट करवाना चाहते हैं। ये सुनकर सॉन्ग तो बहुत मुस्कुरा रही होती है और मज़े से खाना खा रही होती है। फिर जान कहता है तुमने जो फ़ोटो खींची थी ना बहुत वायरल हो गई है। सॉन्ग कहती है अच्छा तुमने भी देखा है क्या? जान कहता हाँ पूरी दुनिया देखी है। सॉन्ग उसकी तरफ देखने लगती है। तो जान कहता है मार्शल आर्ट सीखोगी? वो कहती क्या? कहता हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा मार्शल आर्ट्स। तो वो कहती ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों खड़े होते हैं। जान सिखाने के लिए कहता है कि तैयार हो? वो कहती हाँ, लेकिन मैं तुमसे कैसे लड़ूंगी? वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, चलो मुझ पर वार करो। सॉन्ग कहती नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी। वो कहती सच में मुझे नहीं आता, लेकिन अचानक से उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है
तो जान उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच के उसकी कमर पकड़ लेता है। तो सॉन्ग दूर हटती है और कहती है कि तुम जाओ ना, मैं अपने से सीख लूँगी, और वहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट में ये सब फ्लैशबैक का सीन होता है, जो कि वो लोग रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं। सॉन्ग कहती है कि मैं भूली नहीं हूँ, सच में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और मन में सोचती है मैं उसको भूली भी नहीं हूँ और तो और मैं रात भर प्रैक्टिस करती हूँ। नेक्स्ट सीन में जान का टेस्ट हो रहा होता है उगलाई सिटी से दूसरी सिटी हप्पो जाने के लिए। वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है, मतलब टेस्ट देता है और वो पास हो जाता है। फिर जियांग आता है और कहता है जान से तुम पास हो गए हो। रिपोर्टर सॉन्ग कहती है कि थैंक यू जियांग, मुझे भी जान के साथ जाने के लिए आपने परमिशन दे दी है। तो वो कहता है क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो ना, इसीलिए। फिर नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग होती है जहाँ पे जियांग सबको बताता है कि ये हमारा बम डिफ्यूजिंग वॉलंटियर है, इसका नाम जान है, और ये भी आप लोगों के साथ हप हो जाएगा और आप लोगों की हेल्प करेगा। वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पे बेंजा भी होता है। बेंजा बाहर आता है और वो जान से कहता है तुम तो बहुत अच्छे हो, इसीलिए तो रिपोर्टर सॉन्ग तुम्हें कुछ डिफरेंट ही ट्रीट करती है। तभी वहाँ पे सॉन्ग भी आ जाती है और जियांग भी आ जाता है। जियांग सॉन्ग से कहता है कि क्या तुमने वेजिटेबल्स देखे हैं जो हमने लगाए हैं? वो कहती है नहीं, लेकिन बेंजा कहता है मैंने देखा है, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर जियांग सॉन्ग से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो लोग जाते हैं कि सामने से बहुत सारे ऑफिसर लोग जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक मुर्गा पकड़ने की। वो लोग बहुत तेज़ी से दौड़ दौड़ के मुर्गा पकड़ रहे होते हैं। वो मुर्गा उड़कर सॉन्ग के ऊपर आने वाला होता है कि जान मुर्गा पकड़ लेता है, लेकिन उस मुर्गे के कुछ पंख सॉन्ग के ऊपर पड़ जाते हैं। तो जान उसको बड़े प्यार से हटाता है और सॉन्ग से कहता है कि तुम ठीक हो? सॉन्ग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जियांग कहता है कि अगर तुमको इन ऑफिसर में से सॉन्ग कोई भी लड़का पसंद है ना तो हमें बता देना, मैं तुम्हारी शादी उससे फिक्स करवा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का कैप्टन हूँ ना। ये सुनकर वहाँ के ऑफिसर लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं, साथ ही साथ सॉन्ग भी बहुत ब्लश कर रही होती है। ये देख के जियांग कहता है अरे तुम इतना खुश हो रही हो, क्या सच में कोई है जिसको तुम पसंद करती हो? तो सॉन्ग कहती है कि आप मुझे वेजिटेबल्स दिखाना चाहते थे ना, चलिए ना। तो जियांग कहता हाँ हाँ चलो। फिर जियांग और सॉन्ग वेजिटेबल देखने चले जाते हैं। बेंजा जान से कहता है कि तुमको नहीं लगता है कि सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल रैबिट की तरीके? जान उसकी तरफ देखने लगता है। तो बेंजा कहता है मैं भी आ रहा हूँ वेजिटेबल देखने के लिए। वो चला जाता है। तभी जान सॉन्ग के बारे में सोचने लगता है कि हाँ ये तो हमेशा रैबिट की तरीके भग जाती है और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सब्जियां तोड़ के जाती है जान के पास, जो कि कुछ बजा रहा होता है मुँह से। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइएगा। वो बजाते हुए रोक देता है और पूछता है बेंजा कहाँ है, तुमने सब्जी ले ली? वो कहती हाँ, और बेंजा तो वो सब्जियाँ उगाना सीख रहा है। ये सुन के जान हंसता है। तभी सॉन्ग कहती है क्या तुम यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे? अचानक से जान कहता है कि बहुत लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कहती हाँ ठीक है। फिर जान सॉन्ग को घर छोड़ने के लिए उसकी सब्जी ले लेता है और उसके साथ चलने लगता है और कहता है कि उगलाई सिटी तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, तो अकेले तुम कहीं भी दूर मत जाना। वो कहती ठीक है। फिर कहता है पर तुम आसपास आराम से दौड़ सकती हो। वो उसकी तरफ देखती मुस्कुराती और कहती हाँ मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं हमेशा होटल पे थोड़ी ना रह सकती हूँ। वैसे तुम कल क्या करोगे? तो वो कहता है कि कल ही मेरा उगलाई सिटी में लास्ट दिन है, नहीं तो मैं हॉप्पो चला जाऊँगा। तो वो कहती है कि फिर कहीं पे मिले हम, क्योंकि मुझे बहुत सारी फ़ोटोज़ और लेनी है। तो वो कहता हाँ ठीक है कल मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में रात में सचिन सॉन्ग के पास कॉल करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? तो सचिन बताता है कि हप्पो में फिर से एक धमाका हुआ है और उस पर एक रिपोर्टर घायल हो गई है। सॉन्ग कहती है क्या नाम है उसका? वो कहता है टाओ। फिर सॉन्ग कहती है अपना ख्याल रखना। सचिन कहता हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि किस रिपोर्टर को बुलेट लगी है? तो बताता है कि टाओ को। तो फिर सॉन्ग कहती है कि मुझे भी हप्पो जाना है उसका इंटरव्यू लेने के लिए, क्या मैं जाऊँ? तो मैनेजर कहता है ठीक है जाओ। नेक्स्ट सीन में शेन पहुंच आती है उगलाई सिटी। तभी उसको मैनेजर कॉल करता है और कहता है कि अभी सॉन्ग ने मुझे कॉल किया था, वो हप्पो जा रही है टोंग का इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो कहती मैं भी जाऊंगी और कॉल कट कर देती है। फिर वो जान के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि जान भी हप्पो जा रहा है, और फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें पिछले की सोचती है जितने भी सीन होते हैं। फिर जल्दी से वो भी
प्लेन में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ शोंग भी हप्पो के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँचती है लेकिन रोड पे कुछ ऑफिसर लोग चेकिंग के लिए उसको रोक देते हैं। तभी वो ऑफिसर उसका आईडी कार्ड देखता है, कहता है तुम्हारा नाम सोंगरांग है? वो कहती है हाँ। तो वो कहता है अच्छा तुम वही रिपोर्टर हो जिसकी फ़ोटो वायरल हुई है, क्या मैं तुम्हारी कैमरे में वो फ़ोटो देख सकता हूँ? वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो अपना कैमरा ऑफिसर को देती है, वो देखता है और वो पूछती है कि यहाँ पे मैप है क्या? वो कहता है हाँ। वो मैप में कुछ शॉर्टकट का रास्ता देखती है हप्पो जाने के लिए। फिर कहती है सॉरी मैंने इसमें थोड़ा सा सर्कल कर दिया। वो कहता है कोई बात नहीं, और वैसे तुम्हारी फ़ोटो बहुत अच्छी है। वो कहती है हाँ थैंक यू, और फिर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जान भी उसी जगह पर होता है जहाँ पे वो ऑफिसर होता है ना जो सॉन्ग को मिला होता है। वहाँ पे जॉन सॉन्ग को कॉल कर रहा होता है, उसको कॉल ही नहीं लग रहा होता है। तभी वो ऑफिसर पूछता है आप चाइनीज़ है? तो वो कहता हाँ। तभी ऑफिसर कहता है अभी एक चाइनीज़ लड़की भी यहाँ गई है, वो एक रिपोर्टर है और बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सुनकर जान समझ जाता है कि वो तो शोंग है। तभी वो ऑफिसर कहता है उसने इस मैप पे सर्कल किया था, उसने सॉरी बोला था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो कहता है वो मैप दिखाइए। वो मैप देखता है, वहाँ पे हप्पू नहीं बल्कि हारू लिखा होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड और डर जाता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। नेक्स्ट सीन में शोंग हारू पहुँच जाती है। तभी वो देखती है वहाँ पे बहुत सारे एनिमी हैं और वो लोग शोंग को देख लेते हैं और कहते हैं कि देखो वहाँ पे कोई आया है, और उस पर गन चलाने लगते हैं। वो भाग के एक जगह पे छुप जाती है और बहुत ज़्यादा डरी होती है। वो एनिमी लोग बोल रहे होते हैं वो यहीं पे छुपी है, जल्दी से ढूंढो उसको, हर जगह सर्च कर डालो। वो इतना ज़्यादा रो रही होती है और अपना मुंह दाबी होती है। तभी पीछे से जान आ जाता है और उसका मुंह दाब लेता है। वो रोने लगती है लेकिन राहत की सांसें लेती है। वो कहता है शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, तुम मुझे फॉलो करना। वो कहती हाँ इशारों में, कुछ बोलती नहीं है क्योंकि आसपास एनिमी मंडरा रहे होते हैं। फिर दोनों जल्दी से एक रूम में जाके छुप जाते हैं। वहाँ पे जो दुश्मन लोग होते हैं वहाँ के आसपास ढूंढ के चले जाते हैं। दूसरा वाला पूछता है मिला क्या कोई? वो कहता है कि नहीं, जिससे एक दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हर जगह गन चला रहा होता है, जिससे दोनों जहाँ पे छुपे होते हैं ना वहाँ की खिड़की का शीशा टूट जाता है। तो एक दुश्मन वहाँ पे ऐसे देखने ही वाला होता है कि हमारा जान चाकू निकालने वाला होता है, लेकिन वो दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे जान सॉन्ग का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में बैठा लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। जियांग पूछता है कि सॉन्ग कैसी है और तुम लोग कहाँ पे हो? तो जान कहता है हम दोनों हाईवे पे हैं। तभी सॉन्ग जान से कहती है कि मैं भी हप्पू जा रही थी वहाँ पे टोंग का इंटरव्यू लेने के लिए। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस पार्ट की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है।